So welcome to the webinar. We are going to start our second session and this is going to be fully based on HTML and CSS. So हम लोग CSS और HTML अभी सीखेंगे. So सब लोग Sublime Text आप ओपन कर लीजिए और ये कॉमन एक टेक्स्ट एडिटर है या फिर आप इसको बोलो प्रोग्राम लिखने के लिए एक आईडी है जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो. कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हो इस पे, बट मोस्टली लोग इसे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं. ये सिंपल सा लाइट वेट आईडी है. जिनके पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोडेड है वो अपना विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है, न्यू आप लोग नए हो अगर प्रोग्रामिंग में, तो आप सबलाइम टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. अभी भी बफर हो रहा है. हेलो. ओके. तो मैंने ऑनलाइन टूल भी आप लोग को प्रोवाइड करा था. अगर आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं तो जिनके पास मोबाइल से आपने कनेक्ट करा है तो आप उस पे ऑनलाइन टूल से भी आप हेल्प ले सकते हो. अगर आपके पास दो डिवाइस है देन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा. अदरवाइज आप अपने फ्रेंड के फ़ोन वगैरह पे ट्राई कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप बाद में भी रिकॉर्डिंग देख करके ट्राई कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबलाइम टेक्स्ट में एक नया फोल्डर क्रिएट करना होगा और वहाँ पे हम लोग सारा प्रोग्राम अपना रखने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा सारा HTML CSS जो भी इस वेबिनार में करने वाले, वो सारा चीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके रखेंगे. ठीक है. मेरी स्क्रीन विजुअल है या फिर नहीं विजुअल है? पहले एक बार कंफर्म करो. तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम? फाइल पे क्लिक करना है आपको. फाइल के बाद आप जाओगे ओपन फोल्डर में, एंड ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप वेट करना. डेस्कटॉप पे ही मैं भी फिलहाल मैं बना रहा हूँ फोल्डर, सो जस्ट आई विल चूज डेस्कटॉप. और डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका मैं नेम रख रहा हूँ वेबिनार करके. ठीक है. आपकी मर्जी, आप कुछ भी फोल्डर नेम रख सकते हो, वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो यू कैन keep either with your name or you can also keep same name webinar, and then फिर आपका ये फोल्डर इस टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद फिर मेरे को बताइए कि आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. जस्ट आपको फोल्डर एक रेडी करना है और उस फोल्डर को इस सबलाइम टेक्स्ट के थ्रू ओपन करना है. यहाँ तक कंप्लीट हो जाए फिर आप मेरे को बताओ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. शुभम, रोहन, मनीष, क्या हुआ रोहन? कोई प्रॉब्लम है तो आप माइक ऑन कर करके बोल सकते हो. ओके. सोनू, कविता, निकिता, प्रीतम. जब सबका हो जाए तो जस्ट एक बार रेज योर हैंड कर दो, सो दैट कि मुझे आइडिया लग जाए, एंड देन फिर मैं आगे प्रोसीड कर जाऊंगा. ठीक है. ऑल राइट. सो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आपको एक फाइल बनाना है और उसका नेम जो एक्सटेंशन होगा ना वो .html रखना है. जो भी आप HTML फाइल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे सारे एक्सटेंशन .html के साथ इंड होते हैं. जैसे आप कोई PDF बनाते हो तो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है .pdf. अगर आपका इमेज होता है जनरली उसका एक्सटेंशन क्या होता है, PNG, JPG, JPEG, WEVP, AVIF. तो इस तरीके से होते हैं ना फॉर्मेट. सेम तरीके से आपको एक फाइल बनाना. तो फाइल कैसे क्रिएट करते हो, इस फोल्डर आइकन दिख रहा है. आई होप कि मेरा विजुअल होगा सबके पास. लेट मी, फॉन्ट साइज सही है या फिर इंक्रीज करूं, पहले ये बताओ.
ठीक है, तो ये फॉन्ट साइज तो मैंने इंक्रीज कर दिया। इसका वाला सेम आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे देखो राइट क्लिक करने के बाद न्यू फाइल का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे आप क्लिक करना एंड देन प्रेस करना आपको कंट्रोल प्लस एस। पहले आपको इसको फाइल्स को सेव करना, सो कंट्रोल प्लस एस से आप फाइल को सेव करने के लिए जब ओपन करो तो एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा इस तरीके से, और इस प्रॉम्प्ट में आपको नेम रखना है index.html। अभी मैं index.html रख रहा हूँ, बट आप कोई भी नेम रख सकते हो, बट एक्सटेंशन जो आपको सेम रखना है। ठीक है, बट जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं जो सर्वर पे होस्ट करना है हमें, तो जनरली हम इंडेक्स फाइल ही रखते हैं, जिसको मेन पेज हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो index.html मैं रख रहा हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे एंड देन आपका एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो जाए फिर मेरे को बताओ कि आपने फाइल क्रिएट कर लिया। हो गया सर। और बाकी सबका आप लोग भी माइक ऑन करके बात कर सकते हो, कम्युनिकेट करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बोर नहीं होगे फिर। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि कोई भी आप HTML फाइल बनाओगे, ठीक है, HTML पे कोड लिखोगे, तो जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप HTML5 लिख रहे हो, मतलब आप 5th वर्जन ऑफ HTML यूज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी वो है आपको डॉक्यूमेंट का टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ब्राउजर को यह समझ में आता है कि आप 5th वर्जन के HTML को यूज कर रहे हो। अगर आप नहीं प्रोवाइड करो तो ब्राउजर को क्या लगेगा कि आप पुराने वर्जन से यूज कर रहे हो, और वो उसके अकॉर्डिंग आपके कोड को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो अगर आप 5th वर्जन के HTML को बताना चाहते हो कि आपका 5th वर्जन का HTML है, तो आपको सबसे पहले एक डॉग टाइप करके बताना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करोगे आप? तो एक्सक्लामेशन मार्क, पहले आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, देन एक्सक्लामेशन मार्क डॉग टाइप। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल ब्रैकेट एक्सक्लामेशन मार्क डॉग टाइप एंड देन यू विल राइट HTML। ठीक है, इससे ब्राउजर को यह पता चलता है कि आप 5th वर्जन के HTML को यूज करने वाले हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। रीजन समझ में आ रहा है क्यों हम प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आपके कोड को किस तरीके से प्रोसेस करेगा ये आप ब्राउजर को बताओगे ना, ताकि क्रॉस ब्राउजर वाला जो पार्ट बताया था ना कि क्रॉस ब्राउजर भी आपका प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये चीज है। ठीक है, देन आपका जो HTML है वो हमेशा स्टार्ट होता है HTML टैग से। और HTML टैग किससे लिखा जाता है? तो एंगल ब्रैकेट। कोई भी टैग जो है HTML के अंदर वो एंगल ब्रैकेट के अंदर ही होगा। इससे ब्राउजर को समझ में आता है कि ये टैग है, बाकी जो कंटेंट है वो आपका वेबसाइट का कंटेंट है। ठीक है, और HTML को स्टार्ट किया तो आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। HTML में याद रखिएगा दो तरीके का टैग्स आपको मिलते हैं। ठीक है, एक होता है एम्प्टी टैग, दूसरा होता है नॉर्मल टैग्स। ठीक है, एम्प्टी टैग वो सारे टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता, मतलब आपने जैसा स्टार्ट करा दैट्स इट, क्लोजिंग का नीड नहीं है। बट जो क्लोज्ड टैग है उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, जो नॉर्मल टैग्स हैं उसको। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, हमेशा जो है वो HTML स्टार्ट होगा किससे? HTML टैग से, और HTML पे एंड होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको और बताना होता है, अगर आप चाहते हो कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो सही तरीके से, तो आप इसमें एक चीज बता देना कि कौन से लैंग्वेज आप यूज करने वाले हो अपने कंटेंट में। सपोज आप एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप हिंदी यूज करने वाले हो, सपोज हिंदी न्यूज चैनल का आप वेबसाइट बना रहे हो, तो वहां पे आप ना, यहाँ पे अगर लैंग एट्रीब्यूट के साथ अगर बता देते हो कि कौन सा लैंग्वेज आप यूज करने वाले हो, तो ब्राउजर को ज्यादा बेहतर होता है उसको सही से रेंडर करने में। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। जो सर्च इंजन होता है ना वो आपको पॉइंट पे रैंकिंग करता है। ठीक है, रैंकिंग के बेसिस पे गूगल पे सर्च रिजल्ट शो करते हैं। तो बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, वेबसाइट तो बना देते हैं बट उनका वेबसाइट कभी जिंदगी में फर्स्ट पेज पे गूगल का आता ही नहीं है। रीजन क्या होता है? ये छोटे छोटे मिस्टेक ही उनके पूरे सर्च इंजन को नीचे गिराते हैं।
ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट स्केल अप रहे, चीजों को सही से मेजरमेंट वगैरह पे आए, सही मार्क्स वगैरह आए, और जैसा आपका वेबसाइट का मार्क्स आएगा, रैंकिंग मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सर्च इंजन पे रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि आप लैंग्वेज के डिफाइन कर देना, जिससे क्या हो कि लाइक ब्राउजर को पता चल जाए कि कौन सा लैंग्वेज आप यूज करने वाले हो। ठीक है, और जो भी चीजें आप टैग के अंदर यूज करते हो उसे बोलते हैं लैंग एट्रीब्यूट। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। अगर आप इंग्लिश इंडिया का यूज करने वाले तो आप इसे बता दो EN IN। इससे ये पता चलेगा कि आप इंग्लिश यूज करने वाले इंडिया का वर्जन का, या फिर जनरली आप EN भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा। तो HTML सिर्फ यही एक एट्रीब्यूट लेता है, वो है लैंग, जिससे आप ये बताते हो कि थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप क्या यूज करने वाले हो। ठीक है, तो हमने बता दिया इसको कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट यूज करने वाले। इसके बाद आता है दो पार्ट। ठीक है, HTML दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका है वो है हेडर, और दूसरा आपका बेसिक कंटेंट। ठीक है, अब हेडर को क्या करते हैं, आप हेड टैग में कनेक्ट करते हो, तो हेड टैग बनाओगे आप और उसका क्लोजिंग भी लगाओगे। साथ ही साथ इसका आएगा बॉडी, और बॉडी के अंदर ही आपका एक्चुअल वेबसाइट रहेगा। ठीक है, ये दो टैग रहेंगे, बॉडी एंड हेडिंग। हेड आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई एक्सटर्नल फाइल्स वगैरह कनेक्ट करने हो, या फिर आप मेटा टैग्स वगैरह डिफाइन करते हो। मेटा टैग से आज जो बता देता हूँ। तो मेटा टैग क्या है ना, कि वो ब्राउजर के लिए, लाइक ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए डिस्क्रिप्शन आप डालते हो, सारी चीजें डिटेल्स डालते हो कि आपका वेबसाइट किसके बारे में है, उसका टाइटल बताते हो, उसका लाइक डिस्क्रिप्शन बताते हो, कैनोनिकल URL बताते हो, सोशल मीडिया, अगर आपका सोशल मीडिया पेजेस अवेलेबल है तो वो सारी चीजें आप लिंक करते हो। ठीक है, तो उसमें अभी हम इंटर नहीं कर रहे, जस्ट हम पेज का टाइटल प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइटल कहाँ प्रोवाइड करोगे? तो हेड टैग के अंदर पेज का टाइटल जो होगा वो टाइटल आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। अब बोलोगे सर ये टाइटल का काम क्या है, राइट? तो मैं बताता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है ना, सपोज नेटफ्लिक्स का हम लोग क्लोन बनाने वाले, तो नेटफ्लिक्स को ओपन करते हैं। अभी फिलहाल नेटफ्लिक्स का क्लोन नहीं बना रहे, जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे टाइटल यूज होता है। ठीक है ना, तो कोई भी वेबसाइट आप देखते हो तो उसके ऊपर अगर आपको याद हो, अगर अपने लैपटॉप में ओपन करा हो, तो आपको एक टैब के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है और लोगो दिखता है, राइट? अगर मैं नेटफ्लिक्स का आपको वेबसाइट दिखाऊं तो ऐसा कुछ दिखता है, राइट? ठीक है, अब इस वेबसाइट में मेरे को बताओ, ये जो वेबसाइट है, जस्ट इसको लोड हो जाने दीजिए, तब तक मीन टाइम में आपको मैं टाइटल लिख करके बताता हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग लिखने वाले हैं वेबिनार। ठीक है, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये टाइटल क्या आता है और किससे क्या इफेक्ट हो रहा है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक कीजिएगा, उसको ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करना। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो फाइल है ना, वो रन हो जाएगा और आपके ब्राउजर में खुलेगा। जैसे आपको बताया था कि जो फ्रंट एंड है वो हमेशा कहाँ रन होता है, आपके ब्राउजर पे रन होता है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको वेबिनार, और ये लोगो अगर आप देखो तो यहाँ पे अभी ब्राउजर का जस्ट लोगो बना हुआ दिख रहा होगा आपको, राइट? यहाँ पे कोई लोगो नहीं, अगर आप लोगो से चेंज कर दोगे तो आपका यहाँ पे लोगो आ जाएगा। अब बोलोगे सर वो लोगो कहाँ से आता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। लोगो आपका आता है, और एक सिंपल सा टैग यूज करना, तो उसके पहले मैं लाइक आपको एक लोगो का लिंक दे रहा हूँ, वो आप यूज कर लो। ठीक है, जस्ट ये एक बार लोड हो जाने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। ये लोगो का URL है, मैं आपके ब्राउजर में डाल दे रहा हूँ। अभी भी पाउज है? मैंने URL शेयर करा आपके साथ। ठीक है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्राउजर दिख रहा होगा, ये हमारा लोगो से रिप्लेस होगा। कैसे रिप्लेस होगा? तो हम यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे, वो है कि लाइक आपको जो भी टैग वगैरह डालते हो, ये जो चीजें आपको दिख रही है, तो ये आपका आता है लाइक मेटा टाइटल करके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वहां से आप इसको अटैच करते हो, प्लस एक लोगो करके, या फिर लाइक फैब आइकन करके आप चीजें डिस्प्ले करते हो। ठीक है ना, तो ये डिस्प्ले कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए आप टैग यूज करोगे, वो है लिंक टैग। ठीक है, और यहाँ पे यूज करोगे लिंक एंड नॉट फॉर, आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर CSS। तो यहाँ पे आप क्या क्या एट्रीब्यूट पास करोगे?
तो पहला एट्रीब्यूट आप पास करोगे रिलेशन, कि रिलेशन क्या है इसका, इसका रिलेशन है आइकन, कि आप एक आइकन प्रोवाइड कर रहे हो अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे उसका यूआरएल बताते हो, और इस यूआरएल में आप दो चीजें डाल सकते हो, पहला एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा आपका लाइक अभी भी बफर हो रहा है क्या, मनीष ने लिखा बफर हो रहा है, तो लाइक अब बाकी सबको बफर हो रहा है क्या, कविता, अताशी, रोहन, एनीवन, लाइक रेज योर हैंड से पता नहीं चल रहा, बता दो कि लाइक बफर हो रहा है या फिर नॉर्मल है, चैट में लिख दो एक बार, थोड़ा सा मेहनत कर दो। बफर हो रहा है अभी भी, अभी आपको क्या, आप लोगों को क्या दिख रहा है, अभी टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। अच्छा, कोई नहीं, सॉरी गाइज, वो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी आज डाउन है बारिश के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल में क्या है, दो तरीके का यूआरएल होता है, एक होता है आपका रिलेटिव यूआरएल, दूसरा होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। तो रिलेटिव यूआरएल क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या है, वो आप समझने का ट्राई कीजिएगा। रिलेटिव यूआरएल वो यूआरएल होता है जो आपका वेबसाइट का कोड जहां पे अवेलेबल है ना, उसके रेफरेंस में होता है। जैसे आपने फिजिक्स में अगर आपको याद हो तो रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा, राइट? तो रिलेटिव मोशन में क्या होता था, दूसरे के रेस्पेक्ट में आप मेजर करते थे। सिमिलर तरीके से आपका फाइल जो प्रेजेंट है ना, जहां पे आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके रेफरेंस में कहां पे फाइल है, उस तरीके से आप बताते हो अगर, तो वो कहलाता है आपका रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। और अगर वही एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, तो एब्सोल्यूट यूआरएल में होता है कि लाइक आप एक प्रॉपर जगह पे हॉस्टेड है, उसका लिंक आप यूज कर रहे हो। तो जैसे अभी जो आप यूज करने वाले हो वो है एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। इसको देखो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कोड, तो इस तरीके से ये जो कोड बना ये लिंक टाइप का, यही आपका हो जाएगा जो आइकन डिस्प्ले होता है आपका टाइटल बार के ऊपर, जो आपका टैब का बार होता है उसके ऊपर, वो यही होता है। तो मैंने ये कोड आपके लाइक चैट में पेस्ट करा, आप वहां से देख सकते हो पूरा टैग, ठीक है। एक बार चेक करो चैट में आप लोगों को मिला या नहीं मिला। इसका आउटपुट आपको दिखाता हूं मैं। अच्छा, हाँ यही बात करते हैं, दिख रहा है आपको नेटफ्लिक्स इंडिया बाज टीवी शोज करके, राइट? ये पूरा जो कंटेंट आ रहा है ना डिस्प्ले, ये टाइटल टैग से आता है, ठीक है। यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको। अब आप अपने वेबसाइट पे जो आपने अभी जस्ट क्रिएट करा है, तो उसमें अगर आप आओगे, लाइक ये तो कोड है, यस, इसको आप रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको वो चीज दिखेगा। वेट करते हैं रिफ्रेश होने का। अच्छा, ये रिफ्रेश होने के बाद आपका यहाँ पे टाइटल टैग नहीं दिखा रहा है, इसका रीजन है कि लाइक ये सर्वर से हॉस्टेड नहीं, जब सर्वर से हॉस्टेड होगा, अच्छा आ गया। थोड़ा सा जूम करने दीजिए मेरे को, ऊपर का जूम हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता, कंटेंट बीच का जूम कर सकता हूं मैं। आप अपने ब्राउजर पे इंप्लीमेंट करके चेक करो और बताओ मेरे को कि लाइक रिफ्रेश करने के बाद ये आइकन एक आ रहा है या नहीं आ रहा। इंप्लीमेंट कीजिए और बताइए मेरे को। ये लिंक टैग आप अटैच कीजिए, टाइटल प्रोवाइड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आइकन साथ में आपका वो लाइक आना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट भी आना चाहिए। सर इसको रन कैसे करें? रन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद फिर ओपन इन ब्राउजर यूज करना है, ठीक है। ओके सर। हम्म। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। हेड में बेसिकली आप एक्सटर्नल चीजें डालते हो, जो लाइक वेब पेज के बारे में आपका इंफॉर्मेशन होता है मोस्टली। अगर आपको मान लो सीएसएस कनेक्ट करना किसी और रिसोर्स से, तो वो सब चीजें आप हेड टैग के अंदर डालोगे, ठीक है। अब आती बारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर आपको जैसा बताया कि आपका एक्चुअल कंटेंट होता है जो आपके वेबसाइट्स पे दिखते हैं, ठीक है। तो एचटीएमएल में टैग्स होते हैं, जिस जो आप ब्रैकेट वगैरह देख रहे हो ना, ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट के अंदर, तो ये सारा चीज जो सर है। आउट हाँ, सर आउटपुट विंडो में कुछ कहीं नहीं आ रहा है ना।
आउटपुट विंडो में कुछ नहीं आ रहा, क्या दिखा रहा है आपको? सर वाइट पूरा आ रहा है। हाँ तो वाइट ही आएगा ना, अभी आपने कंटेंट प्रोवाइड करा है। देखो हमारा भी आउटपुट विंडो खाली है। जस्ट ऊपर में आपका टाइटल आना चाहिए, यहाँ पे दिख रहे हो जहाँ पे मैं कर्सर अभी लेकर के गया हूँ, तो वहाँ पे आपको आएगा टाइटल, ठीक है, ठीक। और एक लोगो आना चाहिए। वो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बताओ आप, चेक करो और बताओ कि लाइक वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो इस तरीके से आएगा। सोनू कंफर्म कीजिए एक बार, तब फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और इसी को आप बोलते हो HTML का डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जब आपको इसका सोर्स कोड देखना है यस किसी भी सर। वेबसाइट का, तो आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे तो आपको उसका सोर्स कोड दिख जाएगा। और देखो यही आपका सोर्स कोड है या कुछ और है, चेक करो। राइट क्लिक करना है, क्या करना है, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स। जब क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होगा और आपको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा। तो जो अब तक आपने कोड लिखा है मैच करके देखो तो वही कोड है या कुछ और है। देखो आ रहा है, चेक कीजिए और बताइए। आपको किसी भी वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो और उसका अगर आपको सोर्स कोड देखना है, तो आप वैसे ही देख सकते हो, बट वो एक्चुअल सोर्स कोड नहीं होता है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल HTML में लिखा हुआ तो आपको एक्चुअल सोर्स कोड मिल जाएगा, बट अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ जैसे PHP हो गया, या फिर आपको नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ये सारी चीजें अगर यूज करके लिखी गई हैं, या फिर पाइथन यूज किया गया है, तो आपको एक्चुअल सोर्स कोड नहीं मिलता। जो आपका प्रोसेस करके सर्वर कोड देता है ना, वो कोड आपको दिखता है, ठीक है। बट जो आपका वेबसाइट रेंडर वो आपके ब्राउजर पे जिस कोड से, वो कोड आपको मिल जाएगा वहां पे। सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि बॉडी टैग जो है वो क्या करता है। तो बॉडी टैग के अंदर जैसा आपको बताया कि इसके अंदर सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, पूरे वेबसाइट का कंपोनेंट। तो HTML में सर अगर कोई एलिमेंट्स लोगो ही होते हैं। हमारे हाँ बोलिए। सिस्टम में है तो उसको तो बताए ऐड। तो रिलेटिव यूआरएल डालते, वो भी अभी सिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए। रिलेटिव यूआरएल पे भी आएंगे, ठीक है। एक ही बार में सारा चीज बता दूंगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, ठीक है, तो स्लोली चलते हैं, ठीक है ना। तो HTML में एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का क्या काम है, तो ये होता है आपका लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे ईंट से बिल्डिंग बनता है ना, उसी तरीके से एलिमेंट्स से आपका पूरा वेबसाइट बनता है। अब HTML एलिमेंट्स का क्या है कि इसका स्टार्टिंग टैग होता है और एंड टैग होता है। जैसे आप नोटिस करो तो HTML का स्टार्टिंग टैग है, एंड टैग है। बॉडी का भी स्टार्टिंग टैग है, एंड टैग है। एंड टैग हमेशा एक स्लैश के साथ स्टार्ट होता है, और नॉर्मली स्टार्टिंग टैग जो है बिना स्लैश के स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये हमेशा एंगल ब्रैकेट के अंदर होगा, ये चीज याद रखिएगा। अब इसी में एलिमेंट्स में कुछ होते हैं जो लाइक एम्प्टी एलिमेंट्स आप बोलो कि बोल सकते हो आप, या टैग बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उस टैग में कि वो टैग का सिर्फ स्टार्टिंग होता है और ओपन नहीं होता है। स्टार्टिंग होने के बाद एंड नहीं होता है, सॉरी ओपन बोल दिया मैंने, एंड नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि लाइक कैसे आप टैग्स वगैरह यूज करते हो। और टैग के अंदर फिर एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा ना कि रिलेशन क्या है, इसका लिंक कौन सा होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज कहलाते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमेशा की वैल्यू पेयर में आता है, ठीक है। और की वैल्यू पेयर के बीच में एक इक्वल टू सिंबल होता है, क्लियर है। रोहन वो उस पे आएंगे हम लोग कि लाइक कैसे आप लोकली सिस्टम से लोगो यूज कर सकते हो, जो मैंने उस चीज पे डिस्कस करा ना, रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल। तो रिलेटिव यूआरएल से आप वो चीज कर पाओगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे जनरली लोग क्वेश्चन में पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में, या फिर कोई कहीं भी आप MCQ वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो कि सबसे ज्यादा आपने वेबसाइट पे देखा होगा, वो है हमारा हेडिंग। और हेडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कमेंट कैसे यूज करते हैं। तो कमेंट आपका इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। क्या होगा, एंगल ब्रैकेट एक्सक्लामेशन मार्क, 2 बार आप डैश डालोगे मिनिमम, ठीक है। एंड देन यू विल राइट द कमेंट इन द मिडिल। फिर जब एंड करना हो कमेंट तो आप स्टार्ट करोगे फिर से 2 डैश एंड देन एंगल ब्रैकेट, और आपका ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट से क्या होता है, कमेंट क्यों यूज करते हैं तो वो समझिएगा। तो कमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है ना कि आप
जब कोड लिख रहे होते हो तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप टीम में जब काम करोगे तो आप ही सिर्फ पूरा कोड पे काम करो, बहुत सारे टीम मेंबर भी आपके हो सकते हैं जो काम करेंगे, राइट। फिर वहां पे सपोर्ट टीम भी होता है, ठीक है, और भी टेस्टिंग टीम वगैरह होते हैं। तो अगर सोचो कि आपने कमेंट्स नहीं ऐड करे कि कौन सा सेगमेंट कहाँ पे क्या चीजें, तो हो सकता है कि अगर 2 साल बाद आप खुद ही आपको उस वेबसाइट पे कुछ अपडेट करने को दिया जाए और वो एक बड़ा सा वेबसाइट है, तो लगता है आपको कि आप ढूंढ पाओगे इजिली? आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? सोच के बताओ, हो सकते हो नहीं हो सकते हो? जनरल सिनेरियो में तो लोग जी कंफ्यूज सर। होते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि कमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि इन फ्यूचर कभी आप वापिस आते हो अगर उस सोर्स कोड पे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लोगो लिंक दोबारा लाइक ऊपर तो चैट में आपको मिल ही जाता, मैंने वापस से सेंड कर दिया, ठीक है। तो कमेंट का समझ में आया पर्पस। अब समझिएगा कि HTML के अंदर ना टोटल 6 लेवल का हेडिंग आपको अलाउड होता है, 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग। उसमें क्या होता है कि H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा। तो इस हेरार्कियल मैनर में आप 6 हेडिंग यूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको हेडिंग्स लिख करके दिखाता हूँ। ये H1 टैग हो गया आपका और इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये आपका हेडिंग 1 हो जाएगा। इसके बीच में आप लिख लो हेडिंग 1, और यहाँ पे जो कंटेंट आप लिखोगे यही आपका ब्राउजर पे आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यही कंटेंट है जो आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हो, और जो भी चीजें आप लिखते हो वही ब्राउजर पे फिर दिखता है। अब देखो सोनू, आपका कंफ्यूजन था ना कि सर मेरा तो ब्लैंक दिख रहा, कुछ है ही नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे कोड आएंगे, अच्छा ये स्लैश दिख रहा, कुछ तो गड़बड़ है। लेट मी चेक की, लाइक कहीं पे हमने स्लैश छोड़ दिया क्या एक्स्ट्रा? नहीं, सेव करना है आपको कंट्रोल+S। जब भी आप लिखोगे उसके बाद सेव करना, सेव नहीं हुआ रहेगा ना तो ये डॉट दिखेगा यहाँ पे आपको, जैसे ही सेव हो जाएगा तो वो आपको क्रॉस सिंबल दिखेगा, ठीक है। तो सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करो तो आपको कोड्स दिख जाएंगे। हमने सेव करा, अच्छा इसका कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को, लेट मी ओपन इट, व्यू पेज सोर्स। यहाँ से आइडिया लग जाए कि हमारा सोर्स कोड आ रहा है नहीं आ रहा है। सेव अगर नहीं करोगे तो वो चीजें नहीं दिखेगी, सेव होने के बाद ही आपको चीजें दिखेंगी। तो एक बार चेक करो और बताओ कि लाइक सेव हुआ है नहीं हुआ। अच्छा ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है ना, तो सेव हुआ नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब सेव हुआ ये। सेव होने के बाद आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो हेडिंग 1 करके एक बड़ा सा हेडिंग आपको दिख रहा होगा आपके विंडो में, जैसा कि अभी ये आउटपुट आएगा उसके बाद आपको दिखेगा। देखिए आ गया हेडिंग 1 करके, राइट। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा सा हेडिंग दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देख रहे हो, एक बड़ा सा हेडिंग आपको हेडिंग 1 से आएगा। उसी तरीके से आप ट्राई कीजिए कि हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 लिखने का, ठीक है। ये अभी मैं आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कैसे उससे वेबसाइट बनाते हैं ये कल हम लोग जब लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है। अभी छोटे छोटे एलिमेंट्स क्रिएट करना सीख रहे हैं हम लोग। हेडिंग 2, H3, हेडिंग 3, साथ में आप लोग कोड करते जाओ, और अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछते जाओ साथ में, ठीक है। और ऐसा हेडिंग आपने हर प्लेटफॉर्म पे, मतलब हर वेबसाइट पे आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स आपको अलाउड होते हैं, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ। कमेंट कैसे ऐड करने के लिए बोला था? ये डैश डैश, फिर आपका कमेंट स्टार्ट हो जाता है। बिगेस्ट हेडिंग, ठीक है, और ये आपका जेड स्मॉलेस्ट हेडिंग, ठीक है, और बीच में हायरार्की मेंटेन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अब इसके आउटपुट अगर देखने तो आपको कंट्रोल+S करके सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप ब्राउजर में आना, और ब्राउजर में आकर के इसको रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करोगे तो आपको आउटपुट में इस तरीके से 6 लेवल के हेडिंग आपको दिख जाएंगे। दिख रहे हैं आपको? हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 6 तक, ठीक है। और अगर आप नोटिस कर रहा होगा आपने
तो ये बड़ा से छोटा होते जा रहा है। जैसे आपको बताया था कि सबसे बड़ा हेडिंग 1 होता है, सबसे छोटा हेडिंग 6 होता है, राइट। उसी तरीके से अगर आप नोटिस करोगे वहां पे तो आपको आउटपुट में दिखेंगे। जस्ट लेट मी सेव इट वन। ठीक है, चेंजेस सेव हो गए, उसके बाद फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, इस तरीके से आपको छोटा होते जाएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सीखते हैं कि कैसे आप पैराग्राफ या फिर नॉर्मल कंटेंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आपका दो टैग अवेलेबल है। एक है पैराग्राफ, दूसरा स्पैन टैग। ठीक है, जब आपको ब्लॉक लेवल पे आपको कंटेंट ऐड करना होता है, पैराग्राफ के लिए पहले मैं बता देता हूँ, फिर वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ के लिए क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे पी टैग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ पैराग्राफ 1। ठीक है, और इस तरीके से आप पैराग्राफ लिखते हो। ठीक है, अब सेव करोगे और इसका आउटपुट देखोगे, सेव हो गया, यस सेव हो गया, एंड देन आउटपुट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा पैराग्राफ, छोटा सा साइज में, लाइक नॉर्मली आपको मिलता है। तो ये आपका पैराग्राफ का साइज है। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। पैराग्राफ कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है या फिर कोई कंफ्यूजन है? चलिए, इसके बाद आपको सिखाते हैं कि कैसे आप क्योटेशन वगैरह ऐड करते हो। ब्लॉक क्योट वगैरह जो होता है ना, क्योटेशन वगैरह आप यूज करते हो, तो ब्लॉक क्योट वगैरह कैसे आप यूज करते हो वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं से क्योटेशन यूज कर रहे हो किसी बड़े से, लाइक ऑथर वगैरह का कोई क्योट्स वगैरह वो आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्योटेशन यूज करने के लिए यूज करते हो ब्लॉक क्योट। ठीक है, और ब्लॉक क्योट में क्या होता है कि कहाँ से आपने यूज करा उसका लिंक भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ब्लॉक क्योट करके एक होता है, इसमें आप साइट करके एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हो जहां पे आप लिंक प्रोवाइड करोगे कि आपने किसका क्योटेशन यूज करा है। कोई बड़े ऑथर का सपोज यूज करा आपने, तो दिस इज क्योट। ये क्या होता है आपका जनरली कि ये बीचों बीच में सेंटर अलाइंड वे में थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से स्पेस छोड़ करके आपका क्योटेशन आ जाता है। तो देखो क्या हुआ, लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ दिया है, राइट। अगर मैं आपको इसी को कॉपी पेस्ट करके दिखा दूं तो आप देखो कि राइट साइड से भी ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, मैं इसी को कंटेंट को करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये चीज कॉपी पेस्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक ना, तो देखोगे कि ये लेफ्ट और राइट साइड से दोनों साइड से स्पेस छोड़ करके बीच में कंटेंट लिखता है। देखो है ना, लेफ्ट से भी स्पेस छोड़ा, राइट से भी स्पेस छोड़ा। तो क्योटेशन इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ आप। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। रोहन, कविता, मनीष, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर फास्ट हो रहा है तो भी आप बताओ कि सर फास्ट है, मैं धीरे धीरे लेकर के चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा। ठीक है, सर एक कोड वाला विंडो एक बार ओपन कीजिएगा। क्योट वाला विंडो ओपन है, लाइक कोड देखना है, राइट। कोड के लिए जी आपको मैं सर। हम्म, दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, अगर छोटा क्यूट है, ठीक है, लाइक उतना बड़ा लेवल का इम्पैक्ट आपको नहीं दिखाना जस्ट आपके ब्लॉग वगैरह में,
तो आप छोटा क्योटेशन कैसे यूज करोगे? तो सिंबल क्यू करके कीवर्ड होता है, और क्यू हाँ कीवर्ड सर, में जो ठीक भी है। आप पास करोगे तो आपका सिंपल सा छोटा सा क्योटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये था ब्लॉक क्योटेशन के लिए, कि ब्लॉक लेवल पे आपको दिखाना, तो एक होता है ना सिंपल सा जस्ट ऐसे डिस्प्ले करना, तो उसके लिए आप यूज करोगे छोटा सा क्योटेशन, और उसके लिए यूज करोगे क्यू। और क्यू में देखोगे तो सिंपल सा जस्ट छोटा सा क्योटेशन आ जाएगा। जस्ट वेट करिए, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग के कारण वैसा हो रहा है। देखिए छोटा क्योटेशन क्या हुआ, क्योटेशन मार्क के अंदर आ गया, जबकि आपने कोड में कोई भी क्योटेशन मार्क प्रोवाइड नहीं करा था, राइट? फिर भी छोटा क्योटेशन में देखो तो क्योटेशन मार्क के साथ आ गया। ब्लॉक क्योट में क्या होता है, क्योटेशन मार्क नहीं होता, जस्ट लेफ्ट और राइट से स्पेस छोड़ देगा और बीच में वो आ जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। चलिए, अब बहुत सारी जगह पे आप जब कंटेंट लिख रहे होगे, ब्लॉग वगैरह का, सपोज आप वेबसाइट बना रहे हो, वहां पे आपको नीड पड़ेगी एब्रीविएशन का। एब्रीविएशन का मतलब जैसे आप छोटा सा कीवर्ड लिखते हो शॉर्ट फॉर्म, और आप चाहते हो कि आगे इसका सर। फुल फॉर्म आप दिखाओ, राइट? तो उसके लिए आपको एब्रीविएशन का नीड पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है? क्योंकि सब लोगों को तो फुल फॉर्म नहीं पता होता ना, जो भी आपके ब्लॉग पढ़ रहे हैं, सपोज आपने कोई शॉर्ट कीवर्ड यूज करा है, तो नहीं पता होगा, तो एब्रीविएशन कैसे यूज करेंगे? उसके लिए आप कीवर्ड यूज करोगे ABBR, ठीक है? और इसके अंदर जो भी आपको लिखना लिख दोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ABBR में HSR, सपोज हमने कीवर्ड यूज करा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यू बताना, तो मैं टाइटल कीवर्ड के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है? इस तरीके से मैंने प्रोवाइड करा, सेव करेंगे एंड देन फिर रिफ्रेश करेंगे। वेट कीजिए थोड़ा सा, ये रेंडर हो जाने के बाद HSR, जैसे ही आप इसके ऊपर ले जाओगे कर्सर, और ये यहाँ पे आपको फुल फॉर्म के बारे में हाईलाइट करेगा कि ये कीवर्ड क्या है, यहाँ पे आपका एब्रीविएशन है, राइट? और ये काम करेगा तब जब आप पैराग्राफ के अंदर रैप करोगे। जब उसके ऊपर कर्सर ले आकर के आप वेट करोगे तो आपको बताएगा कि क्या उसका फुल फॉर्म है। देखो जैसे कर्सर ले आकर के मैंने छोड़ा था, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो एक छोटा सा टैब ओपन हुआ है, मतलब छोटू सा टैब एक दिख रहा होगा ऊपर से हाईलाइट होकर के, और वहां पे बता रहा होगा कि क्या उसका फुल फॉर्म है। दिख रहा है आपको कर्सर के जस्ट नीचे? आप अपने ब्राउजर पे करके देखो, उस पर कर्सर ले आकर के होल्ड करना है आपको, कुछ देर रुकोगे तब आएगा, ठीक है ना? मतलब कुछ देर का मतलब 1-2 सेकंड रुकना, फिर आ जाएगा। देखो जैसे अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, जैसे इस पे कर्सर ले गया रोकेंगे, देख रहे हो नीचे में एक छोटू सा उभर करके आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च। तो जो भी आप टाइटल में पास करोगे ना, वो चीज यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से। समझ में आया या नहीं आया? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सोनू, मनीष, रोहन। सर पैराग्राफ लिखने के बाद क्या करना है? पैराग्राफ लिखने के बाद क्या करना है मतलब? पैराग्राफ लिखने के बाद करना क्या है आपको? देखिए मैंने क्या बताया, अभी छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये एब्रीविएशन कैसे प्रोवाइड करते हैं ना, उसका ये टैग है, ठीक है? ये पैराग्राफ का टैग था। तो क्या करना, अभी कुछ करना नहीं है, अभी प्रोजेक्ट हम लोग नहीं बना रहे, अब छोटे छोटे एलिमेंट सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो एब्रीविएशन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया मैंने, कि एब्रीविएशन के लिए ABBR टैग यूज करते हैं, और टैग में जो एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर पास करते हैं, और जो भी आपका शॉर्ट फॉर्म है उसको बीच में रखते हैं और फिर टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपका एब्रीविएशन जो है वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है। और किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा, तो आपका वेबसाइट का आउटपुट जब आएगा तो उस पर इस तरीके से डॉट 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 करके रहेगा आपका कि ये एब्रीविएशन है, ठीक है? जैसे कोई यूजर उस पर कर्सर ले जाएगा तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा किस तरीके से, कि हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च करके, कि ये इसका फुल फॉर्म है। समझ में आई बात या नहीं आया? सुनो, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, दोबारा रिपीट यस करेंगे हम, सर। ठीक है ना? अभी पैराग्राफ आ गया सर। का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना छोटा छोटा, तो जब आप पैराग्राफ लिखोगे ब्लॉक के अंदर, तो सोचो ब्लॉक के अंदर एब्रीविएशन भी यूज होगा, राइट? क्योटेशन भी यूज हो सकता नहीं हो सकता? और एक पैराग्राफ, एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, राइट? तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़ा है ना, एलिमेंट्स जो आपको यूज में आता है, उसके लिए ये बता रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आपको दिखाते कि अगर आपको एड्रेस लिखना हो तो एड्रेस आप कैसे दिखाओगे। ठीक है, एड्रेस अगर आपको दिखाना है तो एड्रेस इटैलिक फॉर्मेट में जनरली वेबसाइट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए एक अलग से एक कीवर्ड है और सॉरी टैग है। एड्रेस के लिए जो टैग है वो है एड्रेस टैग खुद। ठीक ना, और कैसे होता है वो आप देखिए। इसको अगर आप यूज करना तो आप यूज करोगे ADDRESS एड्रेस टैग, और इसके अंदर अपना एड्रेस प्रोवाइड करोगे, जैसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसका आउटपुट देखोगे सेव करने के बाद तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए आया इटैलिक फॉर्मेट में, राइट, है या नहीं है। निशा, मनीषा, निकिता, कविता, समझ में आ रहा है या फिर लाइक कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? अगर कंफ्यूजन हो रहा तो आप पूछ सकते हो। सर आप हल्दिया से पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ जी। सर मैं भी खुदीराम से ही हूँ। राइट, सो ये जो चीज है ये आपका लाइक इस तरीके से आप एड्रेस रिप्रेजेंट करते हो। अब एक चीज यूज केस आपको आएगा कि लाइक लाइन ब्रेक करना। कभी कभी आपके रिक्वायरमेंट्स हो सकता है कि आपको बीच में से लाइन ब्रेक करना पड़े, राइट। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं BR टैग। ठीक है, याद रखिएगा लाइन ब्रेक करने के लिए क्या यूज करेंगे, BR टैग। अगर आप देखो यहां से मैं लाइन ब्रेक करना चाहूं तो मैं BR टैग जैसे अटैच करूंगा तो आप देखना ये नए लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या था, सिंगल लाइन में आपको आउटपुट दिख रहे थे, अब जो है आपको मल्टीपल लाइंस में आउटपुट दिखेंगे। जिस जगह पे ये था वहां से ब्रेक होकर के नए लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे भी आपने BR टैग लगाया होगा उसके बाद की चीजें। ठीक है, तो देखो आ गया हाउस नंबर, देन ये नए लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे भी हमने BR टैग यूज करा था वहां पे लाइन चेंज हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो लाइन ब्रेक आप इस तरीके से यूज करते हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नए टैग्स के बारे में सीखते हैं। वो है हमारा कि लाइक कैसे आप लिंक क्रिएट करोगे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो लिंक क्रिएट करने के लिए कैसे यूज करेंगे तो आपको बताते हैं। उसके लिए टैग यूज होता है एंकर टैग। उसके लिए यूज होता है क्या, एंकर टैग। और एंकर टैग डिफाइन होता है आपका ए से, और उसके बाद आपको जो भी एंकर टैग बनाना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, जैसे गूगल करके मैंने प्रोवाइड करा। और किसके एट्रीब्यूट में आप लिंक प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन, लिंक आपका रिलेटिव भी हो सकता है और दूसरा एब्सोल्यूट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर रिलेटिव यूआरएल मैं प्रोवाइड नहीं करके एब्सोल्यूट यूआरएल प्रोवाइड करूं कि https google.com पे चला जाइए, तो अब देखना आप जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप google.com पे लेकर के जाएगा। अच्छा, पहले कोड सेव नहीं हुआ था, पहले कोड सेव कर लेते। ठीक है, जस्ट वेट करो 1 मिनट। चलिए सेव हो गया एंड देन वी विल लुक आउट इनटू द आउटपुट। देखिए, और लिंक हमेशा आपका जनरली क्या होता है, ब्लू कलर में आ जाता है। ठीक है, और वो अंडरलाइन रहेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको google.com पे लेकर के चला जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया। तो इस तरीके से आपका लिंक वर्क करता है। अब आती बारी, जैसे एक क्वेश्चन था रोहन का भी और सोनू का भी कि सर इसमें एब्सोल्यूट यूआरएल की जगह पे अगर हमारा कोई लोकल में सिस्टम में कोई चीज अवेलेबल है उसको कैसे यूज करेंगे, राइट। आपका क्वेश्चन यही था, है ना। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। सपोज मैं चाहता हूं
कि लाइक मेरे फाइल के अंदर एक और फाइल है, मतलब वेब पेज पे तो मल्टीपल पेज होंगे, राइट। तो सेव करके मेरा एक अबाउट अस पेज करके है, about.html, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मैं HTML का बॉयलर प्लेट यूज कर ले रहा हूँ अभी फिलहाल। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि वो होता है रेडी टू कुक, जैसे आपका आता है ना फूड आइटम्स, उसी तरीके से ये HTML के बारे में लाइक जो इंपॉर्टेंट टैग्स है वो लिखा हुआ आता है पहले से, ठीक है। तो जैसे ही मैं HTML लिखना स्टार्ट करूंगा ये मेरे को बताएगा कि लाइक बॉयलर प्लेट अवेलेबल है। देखिए आ गया, ये बॉयलर प्लेट पहले से बना हुआ था, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ अबाउट स्पेस, जस्ट सिंपल। और मेरे को लिंक करना है कि मैं यहाँ पे रेदर देन गूगल को लिंक करने का, मेरे को पेज लिंक करना है एक पेज से दूसरा पेज। तो कैसे लिंक करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा अबाउट एंड देन इसको मैं चेंज करके रिलेटिव यूआरएल प्रोवाइड करूंगा। अब रिलेटिव यूआरएल में देखिए कैसे होता है वो आप समझिएगा। रिलेटिव यूआरएल आपका डॉट स्लैश ये सब यूज होकर के लगता है। अब एक बात बताओ मेरे को, इंडेक्स के पैरेलल में अबाउट है या उसके बाहर किसी फोल्डर में, ये बताओ। पैरेलल में, तो पैरेलल में जब होता है तो हम यूज करते हैं सिंगल डॉट स्लैश, उसके बाद फिर आपका जो है वो आप प्रोवाइड करो, जैसे about.html, ठीक है। अब है कहानी, बफर हो रहा अभी, किसी और को बफरिंग का इशू हो रहा है? अभी मेरा लाइक सोर्स कोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप डॉट स्लैश नहीं भी यूज करोगे ना तो डायरेक्टली आप सेम जगह पे, तो सेम जगह पे आपका सेम फोल्डर के अंदर अगर है, ठीक है, तो आप इस तरीके से रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं about.html, ठीक है। जैसे आपका लोगो था लोकली अवेलेबल है, तो उसको आप कॉपी करके यहाँ पे लेकर के आ जाओ, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर, और जस्ट आप उसका इमेज का नेम पास कर दोगे एंड दैट्स इट, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोकली आप चीजें दिखा पाते हो, ठीक ना। अब देखिए लोकली से या फाइल लिंक क्या रहा हमने, अब देखते हैं कि about.html पेज पे लेकर के जाता है या नहीं जाता है, ठीक है ना। जस्ट वेट कीजिए, रीलोड हो जाए। अबाउट आ गया ना, अब इस पर क्लिक करूंगा मैं तो देखिए अबाउट पेज पे लेकर के आ गया, यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा अबाउट करके, राइट। तो इस तरीके से आप लोकली भी कनेक्ट करते हो। तो ये था आपका एंकर टैग के बारे में। अब देखिए एंकर टैग का कुछ कुछ और एक्टिविटी होता है, जैसे आपको यूज में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, आप लिंक पे क्लिक करते हो और वो एक नया टैब में खुलता है। ऐसा आपने यूज करा या नहीं करा? होता है या नहीं होता है, बताओ मेरे को। तो वो जब आपका नया टैब में ओपन होता है तो कैसे ओपन होता है, उसके लिए आपको एक प्रोवाइड करना पड़ता है टारगेट करके एट्रीब्यूट, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि कहाँ पे आप लेकर के जाना चाहते हो लिंक को। तो मैं यहाँ पे अगर बता दूं अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये नए टैब में ओपन होगा, ठीक है। अब आप देखो एक नया टैब में ओपन होगा ये, अबाउट में क्लिक किया, देखो पुराना पेज खुला हुआ है और एक नया टैब में ये अबाउट पेज ओपन हो गया। और ऐसा ही कुछ एक्टिविटी आप देखते हो वेबसाइट के ऊपर या नहीं देखते हो? एम आई राइट, ऐसा कुछ देखते हो नहीं देखते हो? ठीक है, ये टारगेट एट्रीब्यूट से आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए एलिमेंट्स को सीखते हैं, और वो है हमारा इमेज, कि आप कैसे वेबसाइट के ऊपर इमेज यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इमेज यूज करने के लिए आप यूज करोगे IMG टैग, ठीक है ना। IMG टैग हम लोग इमेज के लिए यूज करते हैं, और वो टैग आपका सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है ना। इमेज के लिए जो टैग यूज करते हैं हम लोग, तो इमेज वाले में आपका सिर्फ जस्ट ये ओपन होगा, ये क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे रखोगे और इसी में सारा चीज आप पास करोगे। इसमें 3-4 एट्रीब्यूट्स आप मेजरली पास करोगे। पहला है आपका सोर्स, मतलब कि इसका सोर्स क्या है, जहां पे आप जो इमेज लोड करना चाहते हो वो कहाँ पे है,
उसका सोर्स आप बताओ। तो अगर आप इंटरनेट से इमेज यूज कर रहे हो तो वही सेम चीज एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करोगे। अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, लोकल यूज कर रहे हो तो लोकली आप उसका यूआरएल प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जैसे मैं क्लॉक का इमेज दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको पहले डाउनलोड करके रख रहा हूँ इस फोल्डर में, एंड देन फिर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप यूज कर सकते हो। तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप लोग भी एक डाउनलोड कर लो इमेज। इमेज डाउनलोड करना आई होप कि आप लोगों को आता होगा। ठीक है, देखिए क्लॉक डॉट जेपीजी करके मैंने एक इमेज डाउनलोड करा है, और वो इसी फोल्डर के अंदर है। इसी फोल्डर में अंदर रहने के कारण मैं डायरेक्टली इसका इमेज का लिंक यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, मतलब जो इमेज नेम है वही मैं डाल दूंगा और हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखिए CLOC के क्लॉक डॉट जेपीईजी, ठीक है, मैंने डाला। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। अच्छा, सेव नहीं हुआ हमारा। अच्छा, हो गया था, सॉरी। लोड, लेट रीलोड ले रहा था। देखिए आया, IMG टैग हमारा लग गया। अब कहानी है ना कि इमेज टैग जो होता है और एंकर टैग दोनों क्या है कि वो डिस्प्ले जो उसका है ना कि अपना स्पेस खत्म होने के बाद बाकी स्पेस छोड़ देता है। पैराग्राफ का क्या है कि वो पूरा स्पेस कवर करता है, अगर वो छोटू सा हो या बड़ा सा हो उसको मतलब नहीं है, पूरा लाइन कवर करता है। बट एंकर और इमेज के साथ क्या है कि ये डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता है, लाइक बड़े लेवल पे ब्लॉक नहीं रहता, तो इसलिए आपको जस्ट लिंक के बगल में इमेज दिख रहा होगा। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर इमेज लिंक के ऊपर तो इमेज आ गया, बट ऐसा नहीं है। वो पैरेलल में इमेज का साइज बड़ा है, इसलिए आपको ऐसा फील हो। ठीक है, तो जब आप इसको छोटा कर लाइक BR टैग डाल करके लाइन ब्रेक डालोगे, उसके बाद अगर आप इसका आउटपुट देखते हो तो आपको समझ में आया कि ये तो लिंक के नीचे था। देखो लिंक के नीचे है ना। अब आती बारी कि इसका और क्या क्या एट्रीब्यूट होता है, तो दूसरा एट्रीब्यूट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है अल्ट। अल्ट एट्रीब्यूट का फुल फॉर्म क्या है, वो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है ना, अल्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे और इसका मीनिंग क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि अगर किसी कारणवश आपका इमेज सपोज रेंडर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ब्राउजर पे आप बताओगे ना कि क्या है ये। ठीक है ना, तो उसके लिए ब्राउजर को बताने के लिए हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो अल्ट में क्या पास करेंगे, क्लॉक इमेज। ठीक है, और सेव करेंगे और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जस्ट आपको ब्राउजर पे इमेज दिख रहा होगा। बट किसी कारण बस सपोज हमने मिस्टेक कर दिया तो वो चीज दिखता है। अगर आपको अभी देखना है तो मैं दिखा देता हूं कैसे दिखता है। और आपने ऐसा देखा भी होगा बहुत सारे वेबसाइट पे जहां पे इमेज लोड नहीं होते हैं, किसी कारण बस वो रुक जाता है इमेज लोड होना, तो आपको वैसा दिखता है। कैसे होगा जब बताता हूँ, कि सपोज हमने जेपीजी कर दिया और ये लोड नहीं हो पाया, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही दिखेगा और बताएगा आपको कि लाइक क्या था वहां पे, क्या आने वाला था, मतलब क्या एक्सपेक्टेड था और नहीं आ पाया गलती से। ठीक है, जैसे जेपीजी मैंने कर दिया तो ये इमेज तो गायब हो गया। तो देखो क्या बता रहा है, एक इमेज यहाँ पे आने वाला था, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यही यूज है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। अब तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताइए। वो इमेज नहीं आएगा सर? इमेज का यूआरएल मैंने गलत कर दिया ना, तो मैं क्या बता रहा था कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपका तब दिखता है जब आपका इमेज नहीं शो हो पाता है। ठीक है, जब इमेज डिस्प्ले हो जाएगा ना तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको दिखाना था इसलिए मैंने मिस्टेक करा वहां पे। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसका पर्पज समझ में आया ना कि क्यों होता है। ठीक है, हाँ अब सर। इसके बाद दो और एट्रीब्यूट यूज होता है, वो है विड्थ और हाइट। सपोज मेरे को 100 पिक्सल विड्थ चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल करके पास करूंगा, और हाइट भी मेरे को 100 पिक्सल चाहिए तो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल करके पास करूंगा। अब आप देखना जो बड़ा सा इमेज आपको दिख रहा था ना, वो अब उतना बड़ा इमेज नहीं दिखेगा। पहले इसका यूआरएल मैं ठीक ठीक कर लूँ, लाइक इमेज का नेम सही डाल देता हूँ। अब देखो आपका इमेज आ जाएगा और अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो
ठीक है, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इमेज छोटा आ गया ना, 100 पिक्सल का इमेज आ गया, राइट। रिफ्रेश करने के बाद आपको ऐसा आउटपुट दिखेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो ये 4 एट्रीब्यूट है जो मेजरली आपके यूज होते हैं IMG टैग के साथ। चलिए, अब आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर टेबल्स, तो टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो टेबल्स के लिए यूज होता है हमारा टेबल टैग। ठीक है, और जैसा आप नॉर्मल टेबल में जानते हो कि टेबल में क्या क्या होता है, रो होता है, कॉलम होता है, उसी तरीके से टेबल टैग में भी चीजें होती हैं। देखिए टेबल टैग कैसे यूज होता है वो आप समझिएगा। तो टेबल टैग जो है आप स्टार्ट करते हो टेबल टैग के साथ। ठीक है, अब टेबल टैग क्लोज कर लो। इसके बाद बताता हूं, जैसे टेबल में इसमें दो चीज आपका होता है, पहला होता है टेबल का हेडर फुटर और टेबल का बॉडी, तीन चीजें आपका यूज होता है टेबल में मोस्टली। ठीक है ना, आप चाहो तो हेडर फुटर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो चलेगा। ठीक है, अब टेबल हेडर्स के लिए यूज होता है TS टैग और टेबल डेटा के लिए यूज होता है TD टैग। तो इसमें टोटल जो यूज होगा वो आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज कैसे कैसे यूज होता है। तो इसमें जो चीजें यूज होती है वो है टेबल टैग जो टेबल को डिफाइन करता है। इसके अलावा आप यूज करोगे टेबल रो जो कि रो को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, एक रो क्रिएट करने में। अब आती बारी टेबल का हेडिंग, अगर आपको दिखाना तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए वैसा आप चाहते हो तो जैसे यहाँ पे मैंने डाला ID। दूसरा टेबल हेडिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉलम बेसिस पे, ये कॉलम्स बन रहे हैं, रो के अंदर जितने भी आप चीजें बनाते जाओ ना ये कॉलम बनते जाएगा। नेम, ईयर, ठीक है, इस तरीके से 3 टेबल मैंने रखा। ठीक ना, अब देखिए डेटा मेरे को डिस्प्ले करना तो मैं करूंगा टेबल रो, और इसके अंदर टेबल रो और इसके अंदर डेटा TD करके प्रोवाइड किया जाता है कॉलम का डेटा अगर आपको क्रिएट करना है तो आप सपोज यहाँ पे पास किए 1, अगला रो सॉरी कॉलम, यहाँ पे सपोज मैंने पास पास किया मनीष, यहाँ पे सपोज मैंने पास किया 2023, फिर अगला रो डेटा, क्योंकि 3 कॉलम ही हमने ऊपर डिफाइन किया ना कि 3 कॉलम रहेगा एक रो में, तो 3 कॉलम ही आगे लेकर के चलते, कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ और मनीष के डेटा से रिप्लेस कर दूंगा इसको। ID हो जाएगा कितना 2, और नेम मैं रिप्लेस करके कर दे रहा हूँ सोनू का। फिर अगला रो के लिए कॉपी कर रहा हूँ 3, और इसमें मैं डेटा डाल दे रहा हूँ निशा का। फिर अगला रो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 4, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ निकिता का। ठीक है ना, जब आप इसका आउटपुट देखोगे टेबल का रो कॉलम का तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है, अब ये आपका डेटा है, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। अब ये एक मिस्टेक मेरे से हो गया वो है टेबल हेडिंग लिखा गया टेबल डेटा के जगह पे, उसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसलिए आपका सारा कंटेंट जो है बोल्ड 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 दिख रहा था। तो जो नॉर्मली डेटा आप लिखते हो उसमें आप टेबल डेटा लिखते हो ना कि टेबल हेडिंग लिखते हो। ठीक है ना, तो क्लोजिंग टैग को मैं पहले चेंज कर दे रहा हूँ एंड देन फिर बाकी को चेंज कर दूंगा। तो ये मिस्टेक मेरे से हो गया था, टेबल डेटा के जगह पे टेबल हेडिंग मैंने डाल दिया, इसलिए आपको बोल्ड 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 दिख रहा था। कायदे से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपको डायरेक्टली। ठीक है ना, तो आप भी तब तक कॉपी कर लो, लाइक क्रिएट कर लो एंड देन फिर बताओ कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो टेबल इस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। स्टाइलिंग वगैरह आपको सिखाएंगे CSS जब पढ़ाएंगे ना, तब स्टाइलिंग इसका सिखाएंगे कैसे आप स्टाइल करोगे, कैसे इसका बिट वगैरह बढ़ाओगे, कैसे आप चीजें मेंटेन करोगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 यूज केस है वो भी सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आगे ले चलूंगा।
ठीक है, अब रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को देखना कि नॉर्मली ये टेक्स्ट है और हेडिंग जो है वो हेडिंग तरीके से, राइट है या नहीं है। सर टेबल के बाद टी आर शॉर्ट कोड जो लिखे हैं उसका क्या मतलब है? टेबल रो, टीआर का मतलब है टेबल रो, टीडी का मतलब है टेबल डेटा, टीएच का मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है ना। ओके सर। और सोचो अगर आपके टेबल में ग्रुपिंग करने का नीड पड़ा कि लाइक हेडर को ग्रुप करना है एक साथ, बॉडी को एक साथ ग्रुप करना, फुटर को एक साथ ग्रुप करना है, तो आप उस तरीके से चीजें कर सकते हो। जैसे हेडिंग है हमारा ये वाला, ठीक ना। अब हेडिंग को मैं चाहता हूँ कि एक साथ ग्रुप कर दूं, तो मैं इसको टेबल रो को कट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे टैग यूज कर लूंगा टी हेड, ठीक ना, और इसको मैं ग्रुप कर दूंगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाता है। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ तो ज्यादा बेहतर लगेगा रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। और ये सारे जो बॉडी के एलिमेंट्स हैं इसको आप ग्रुप कर लो। उसी तरह से अगर फुटर भी आपके टेबल में अवेलेबल है तो उसको आप ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें यूज में आती हैं। सही लग रहा है, समझ में आई बात कि कैसे यूज करते हैं। तो ये ग्रुपिंग करते हैं। अब आपको यूज हो सकता है कि सर मेरे को दो कॉलम को एक साथ मर्ज करके दिखाना है। होता है यूज या नहीं होता? हो सकता है ना। तो टेबल रो को अगर सपोज आपको दो कॉलम को मर्ज करना है तो आप प्रोवाइड करते हो एट्रीब्यूट, वो है कॉल स्पैन करके, कोल स्पैन करके। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेबल डेटा, और मेरे को चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि दो रो को मर्ज कर दूं, ठीक ना। जैसे आप नॉर्मली देते हो ना, दो सॉरी दो कॉलम को मर्ज कर दूं, ना कि रो को, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कोल स्पैन। क्या यूज करेंगे? कोल स्पैन। और यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया टू। अब यहाँ पे सपोज मैंने डाला फिफ्थ नंबर टोटल स्टूडेंट, ठीक है। और अगला मैं डाल दिया वैल्यू कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तीन, राइट। तो ये कोल स्पैन से क्या बताते हैं कि कितना कॉलम एक्सपैंड करना है। अब अगर आप देखोगे तो दो कॉलम के जगह पे आपका जस्ट होगा टोटल स्टूडेंट करके। वेट कीजिए, रिफ्रेश हो जाने दीजिए, और आपको इस तरीके से दिख जाएगा आउटपुट। देखिए आ गया। दो रो का सॉरी दो कॉलम का ये जगह ले लिया या नहीं लिया? लिया ना। सपोज आपको इस टेबल का कैप्शन प्रोवाइड करना है तो आप कैप्शन एट्रीब्यूट यूज करोगे और आपको कैप्शन ऐड हो जाएगा। कैप्शन कैसे प्रोवाइड करोगे तो वो आपको बताते हैं। टेबल का कैप्शन होता है ना, आप देखे होंगे वेबसाइट पे कि नीचे या ऊपर कहीं पे कैप्शन प्रोवाइड होता है, राइट। कि क्या इसका कैप्शन है भाई, तो वो बता दिया जाता है कि किसके बारे में टेबल है। सपोज मुझे कैप्शन प्रोवाइड करना है कि ये जो टेबल है स्टूडेंट का टेबल है, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट टेबल, ठीक है। सेव करूंगा। अब अगर देखोगे तो ये बॉटम में प्रोवाइड किया मैंने, ये बॉटम में आएगा। टॉप पे प्रोवाइड करता तो टॉप पे आता, ठीक है। तो जैसा आपका यूज केस है उसके अकॉर्डिंग आप कैप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। अच्छा सेव नहीं हुआ था क्या? जस्ट लेट मी चेक। कोड हमारा सेव हुआ था, हाँ सेव हुआ था, फिर ये क्यों नहीं आया जस्ट। अच्छा हाँ आ गया कैप्शन सबसे ऊपर। सॉरी, कैप्शन आपका ऊपर आता है। अगर आपको पोजीशन नीचे करना तो आपको इसके लिए लाइक सेटिंग में लाइक जो भी इसका स्टाइलिंग वगैरह है वो आप कर दो कैप्शन का साइड, और आपको उसका बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। तो वो स्टाइलिंग से होता है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए। इसमें दो और यूज केस है।
ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। वीडियो स्टॉप नहीं, मैं एक ही विंडो पे रखा हूँ। कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? एक सेकंड, मैं फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। विजुअल हो जाए स्क्रीन तो बताइएगा। विजुअल है? यस सर। ओके। सो देखिए, अब दो और यूज केस ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको ऐसा टेबल का रिक्वायरमेंट पड़े जिसका लाइक रो के बजाय, सॉरी कॉलम्स के बजाय रो में हेडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिएगा। टेबल रो आपका है और हेडिंग जो है आपका, पहला कॉलम हेडिंग रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना? और दूसरा कॉलम आपका डेटा रहे। दो ही कॉलम सपोज है, मल्टीपल कॉलम हो और इस तरीके से आपका रहे, तो जैसे प्राइसिंग वगैरह का आप टेबल सपोज दिखा रहे हो, ठीक ना? तो मैं यहाँ पे कैप्शन देता हूँ कि प्राइसिंग टेबल है, ठीक ना? और यहाँ पे आप डाल रहे हो कि कौन सा पैकेज है, सपोज रो और कॉलम दोनों में हेडिंग है, ठीक ना? तो पहला कॉलम जो है आपका वो हेडिंग है, तो यहाँ पे सपोज आपने डाल दिया कि आइटम्स, और दूसरा भी यहाँ पे डाल दिया हेडिंग कि इसका वैल्यूज है। मैं एकदम जो इसका यूज केस हो सकता है सारा यूज केस कंसिडर करके मैं बता रहा हूँ, ठीक ना? और सपोज करो कि दूसरे कॉलम्स में, दूसरे रो में भी पहला जो कॉलम है, हर रो का पहला कॉलम वो आपका हेडिंग रहे, जैसे कि लाइक नंबर ऑफ वेब पेजेस या पैकेज नेम। सपोज पहले आपने डाला पैकेज नेम, वैल्यू आ गया प्रीमियम, ठीक है? अब देखिए ऐसे करके आप यहाँ पे अगला डाले टेबल रो, इसका पहला कॉलम फिर से आपका आ गया कि हेडिंग रहेगा, टेबल हेडिंग, इसमें आ गया नंबर ऑफ पेजेस, आपने वैल्यू डाला अगला, टेबल डेटा वैल्यू 5, ठीक है? फिर आया टेबल रो, फिर इसका आपने डाला टेबल हेडिंग होस्टिंग, टेबल डेटा 1 ईयर। अब इसका क्या आउटपुट आएगा पहले वो मैं दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि लाइक मैं क्या क्रिएट करके दिखाना चाह रहा था। सो लेट्स सी, ये रहा आपका आउटपुट। पहले आप आउटपुट देखो तो आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, कि ऊपर भी आपका हेडिंग है और कॉलम वाइज भी हेडिंग है। ऐसा भी होता है ना कि ये भी हेडिंग है आपका, ये भी हेडिंग है आपका, राइट? और ये जस्ट वैल्यूज हो, होता है ऐसा या नहीं होता? हेलो? कुछ तो बोलो। यस सर। होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए, ये था आपका ऑल अबाउट टेबल्स। इसके बहुत सारे यूज केस होते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसके बाद आते हैं आगे हम लोग, और अगला जो टैग सीखने वाले हैं वो है हमारा कि कैसे आप यूज करते हो टेबल के बाद फॉर्म इनपुट ग्रुप्स वगैरह आपको सिखाएंगे, बॉर्डर वगैरह साइज वगैरह, ये सब चीजें हम लोग सीएसएस में सीखेंगे, ठीक है? इसमें एट्रीब्यूट से भी आप डाल सकते हो कि लाइक अगर आपको बॉर्डर डालना है टेबल में तो आपको मैं एट्रीब्यूट बता ही देता हूँ क्योंकि उसके बाद आगे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सपोज मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एट्रीब्यूट बॉर्डर इज इक्वल टू 1। जितना पिक्सल का आपको चाहिए वो आप प्रोवाइड करते हो। बॉर्डर करके डाला, आप देखना तो टेबल में बॉर्डर आ जाएगा। आ गया? देखो, अब क्या है, रो और कॉलम दोनों पे बॉर्डर है, ठीक है?
आप इसमें आराम से इसको लाइक हटा सकते हो सीएसएस वगैरह से, ठीक है ना। चलिए, अब है आपको लिस्ट के बारे में समझाना कि जो लिस्ट आइटम होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। वेबसाइट के ऊपर लिस्ट देखा होगा अब तक आपने, तो लिस्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, अगर आपका अनऑर्डर्ड है तो अनऑर्डर्ड के लिए यूज करोगे आप कीवर्ड अनऑर्डर्ड, मतलब जिसमें डॉट डॉट करके आता है ना, वो वाला चीज की बात कर रहा हूं मैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी लिस्ट आइटम होंगे उसको आप पास करोगे एलआई टैग में, लिस्ट आइटम 1। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक ना। तो आप भी कॉपी पेस्ट कर लो और जस्ट नंबर चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये लिस्ट आइटम हमने क्रिएट करा, अगर आप देखोगे तो डॉट डॉट वाला जो लिस्ट आइटम आप देखते हो वो आपका रेडी है। देखो, इस तरीके से आप लिस्ट देखते हो वेबसाइट के ऊपर। देखते हो या नहीं देखते हो। तो इस तरीके से आप लिस्ट आइटम क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आती बारी कि सर इसको मेरे को डिस्क और क्या क्या अलग अलग ये सिंबल चेंज कर सकते हैं। तो जो सिंबल अवेलेबल है मैं बता देता हूं कैसे चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आप पास करोगे एट्रीब्यूट कि लाइक लिस्ट स्टाइल, ठीक है ना। तो लिस्ट का स्टाइल बताते जाओगे और ये चेंज होते जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे को अगर चेंज करना है कि लाइक कि अलग अलग तरीके से लेकर के जाना है, तो उसके लिए मेरे को बताएगा, ठीक है ना, कि कैसे हम चीजें कर सकते हैं। चलिए, तो लिस्ट टाइप कैसे चेंज कर सकते हो आप, तो देखो सीएसएस से भी चेंज कर सकते हो आप। तो अगर आप स्टाइल टैग करके सीएसएस पास करते हो, स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है सीएसएस, तो स्टाइल एट्रीब्यूट पास करते हो और इसमें चेंज करते हो लिस्ट स्टाइल। और यहाँ पे वैल्यू अगर सपोज आपने डाला डिस्क, ठीक है, तो डिस्क डालोगे तो ये डिस्क टाइप का हो जाएगा, स्क्वायर करोगे स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्टाइल टाइप लिस्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ, सही से सेव करने दीजिए। अच्छा सॉरी, ये डिस्क तो बाय डिफॉल्ट है ही। अगर मेरे को करना है सर्कल तो सर्कल कर सकते हैं, देख रहे हो। अगर मेरे को करना है स्क्वायर तो स्क्वायर कर सकता हूं, दिख रहा चेंजेस। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए। और आप चाहो तो टाइप करके एट्रीब्यूट पास करके आप डायरेक्टली ये सब चीजें कर सकते हो, इसका नीड नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली टाइप में पास कर दो। टाइप में सपोज आपने पास कर दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा, जैसे अभी है स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट ये डिस्क पे होता है, ठीक ना। तो उसी तरीके से अगर आपको नीड पड़ा कि सर मेरे को यूज करना है लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 4 1, ठीक ना। तो 1 2 3 4 वाला कैसे यूज करोगे तो वो आपको दिखाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। चलिए, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते ये देखते हैं हम लोग। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होगा हमारा ओएल टैग। क्या यूज करेंगे, ओएल टैग, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सेम चीजें मैं उठा करके ऊपर से लेकर के आ रहा हूं, ठीक ना। कॉपी पेस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, ये देख लो ऐसे लिखा था। थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए लेकर के चल रहा हूँ कि लाइक टाइम पे कंप्लीट करना, थोड़ा सेशन में जल्दी खत्म कर दूंगा आपको।
ताकि आपको आज का वीकेंड रुइन ना हो, काफ़ी टाइम आपने दिया है सुबह से। ठीक है, तो HTML कंप्लीट करके हम लोग एंड कर लेंगे, कल CSS का कर लेंगे एंड देन फिर प्रोजेक्ट भी कर लेंगे कल साथ में, ठीक है ना, या प्रोजेक्ट के साथ साथ CSS कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बेसिक CSS इस वेबिनार में कवर होगा। मेजरली टारगेट हमारा ये है कि आपको एक वेबसाइट बना करके लाइव प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाए। ठीक है, तो कल प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा 10 बजे, और कल हम लोग पूरा टाइम कवर करेंगे, तो कल शाम 5 बजे तक हमारा वेबिनार एंड हो जाएगा। ठीक है, विथ हॉस्टिंग एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 करके आपको आउटपुट दिखेगा, दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ये 1 2 3 4 5 करके आता है। अब आपकी मर्जी कि सर मेरे को रोमन में चाहिए था 1 2 3 4, आप तो नॉर्मल लेटर में लिख दिए, तो आप क्या करोगे, टाइप में यहाँ पे पास कर देना ये। हो गया चेंज। अब आपको चाहिए था सर, आपने कैपिटल में सारा रोमन लिख दिया, मेरे को स्मॉल में चाहिए था। आप MCQ वगैरह का वेबसाइट बना सकते हो ना, जहाँ पे आप MCQ दिखाना चाहते हो यूजर को, वहाँ पे स्मॉल में लिखोगे ना, तो स्मॉल के लिए क्या करोगे, स्मॉल आई पास कर देना। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि वेबसाइट पे जो आप देखते हो MCQ का लिस्ट वगैरह ऑप्शन वगैरह कैसे आता है, ऐसे ही आता है। अब आपकी मर्जी है, सर कैपिटल ABCD मेरे को चाहिए था, आप क्यों रोमन में लिख रहे हो बार बार, तो कैपिटल ABCD कर देते हैं। कैपिटल ABCD के लिए क्या करेंगे, कैपिटल A पास कर दो। ठीक है, और आप देखो आपका आउटपुट कैपिटल ABCD में हो जाएगा। हो गया ना। अब चाहते हो कि सर स्मॉल ABCD रहता, कैपिटल में मजा नहीं आ रहा, ठीक है स्मॉल कर लेते हैं। क्या करेंगे, कैपिटल A को चेंज करके स्मॉल A कर लेंगे, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। कविता, मनीष, रोहन, सोनू, यहाँ तक समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 2 3 टैग्स ही बच रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इनपुट टैग में बचा है अब तक मोस्टली, और ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अभी बफर हो रहा है, लाइक सिंपली स्क्रीन मैंने छोड़ा हुआ, मेरा कर्सर मूव होता हुआ नहीं दिख रहा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेस्टेड लिस्ट सीखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट, सर लिस्ट के अंदर लिस्ट दिखाना हुआ तो कैसे दिखाएंगे। तो देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट दिखाना हो तो सिंपली सपोज इस लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट दिखाना है, ठीक ना, तो ये लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट दिखाना है। तो लिस्ट आइटम को मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको अगेन लिस्ट दिखाना, तो यूएल टैग, ये अगर आपको दिखाना तो यूएल टैग फिर से शुरू कर लो। ठीक है, और इसके अंदर वापस से आप एलिमेंट्स डाल दो। तो आप एक चीज नोटिस करना कि जब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट डालते हो ना, तो जो लिस्ट का टाइप है ना वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके अकॉर्डिंग। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, और चाहो तो डिफरेंशिएट करके भी दिखा सकते हो कि लाइक अलग अलग तरीके का लिस्ट है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, ये देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट इस सर तरीके से आवाज नहीं रखते आ हैं। रही है। मेरी आवाज अभी नहीं आ रही है। अभी आ रहा है। यस सर।
मैं बोल रहा था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट अगर आपको रखना हो तो आप क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर ही यूएल टैग क्रिएट कर लेते हो और आप इस तरीके से लिस्ट आइटम क्रिएट करते हो, ठीक ना। अब इसका आउटपुट देखो आप, तो आप देखोगे कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है और नेस्टेड लिस्ट में ना बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका आइकन का जो दिख रहा था ना स्क्वायर या फिर एबीसीडी जो दिख रहा है वो चेंज हो जाता है, ठीक ना। लिस्ट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करके आपको दे देगा। देखिए हो गया ना चेंज या नहीं हुआ? हो गया, राइट। आप अगर चाहते हो कि ये सही से दिखे तो आप एल आई टैग हटा दो तो वो भी चीज आपका हट जाएगा। एल आई टैग ये हटा लोगे तो लाइक ऐसा कुछ दिखेगा, बट जनरली लोग हटाते नहीं, ऐसे ही रखा जाता है ताकि लाइक चीजें क्लियर दिखे। देखो बन गया लिस्ट के अंदर लिस्ट। उसी तरीके आप एबीसीडी वाले में भी कर सकते हो सेम चीजें। जस्ट आपको ये रखना है ध्यान में कि नेस्टेड में आपको क्या चाहिए। आपको ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर डाल सब लो, अनऑर्डर चाहिए तो अनऑर्डर डाल लो, ठीक है। जैसे मैं ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर डाल के दिखाता हूँ। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लाइक अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर ही रखेंगे, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर ही रखेंगे, नहीं। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, ठीक है। आउटपुट देखो, दिख रहा है। तो इस तरीके से आते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड चाहिए, सपोज आपने बोला सर अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड करके दिखाओ। अनऑर्डर्ड के अंदर देखो ऑर्डर्ड लिस्ट में डाल रहा हूँ, सेव किया। अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट बनाते हो। आपको जितना लेयर का लिस्ट नेस्टिंग चाहिए आप उस लेयर पे क्रिएट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप कोई भी मैप या फिर यूट्यूब वीडियो कैसे आप इम्बेड करते हो। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आई फ्रेम और इम्बेड टैग, ठीक है। तो अगर आपको मैप वगैरह इम्बेड करना हो तो कैसे इम्बेड करेंगे, तो दिखाता हूँ आपको कैसे मैप आप इम्बेड कर सकते हो। तो मैप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइक कोई भी लोकेशन जो आपको इम्बेड करना है वो आप इम्बेड कर सकते हो। सपोज मैं इंडिया गेट दिल्ली का इम्बेड करना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया गेट सर्च करूंगा, उससे रिलेटेड मैपिंग जो किया हुआ है उसी का कोड मैं उठा के चिपकाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे इम्बेड करते हैं। इंडिया गेट करके सर्च किया, सर्च रिजल्ट जो भी आए देखो आ गया ना इंडिया गेट। इस पर क्लिक किया मैंने, अब वो ओपन हो जाए एक बार। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखो शेयर करके आपको ऑप्शन देता है, शेयर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देगा ऑप्शन एक इम्बेड अ मैप। इस पे जाना और यहाँ पे जो भी चीजें आपको जिस भी साइज में आपको दिखाना है वो साइज चूज कर लो, मीडियम स्मॉल लार्ज कस्टम साइज जो भी है। तो अभी फिलहाल मैं स्मॉल वाला चूज करता हूँ और कॉपी एस्टिमेल करूंगा और उसके बाद फिर लाके आप जस्ट चिपका दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाइट विड्थ आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक हाइट एट्रीब्यूट आपको दिख रहा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक विड्थ एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसको आप चेंज करके हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल होता है, 400 पास के मतलब पिक्सल। बॉर्डर भी आप यहाँ से स्टाइल टैग में पास करके कर सकते हो, तो बॉर्डर वाला कल जब सीएसएस सिखाएंगे तो आप वहां से ऐड कर सकते हो, ठीक ना। अब देखिए रेंडर करते हैं और देखते हैं कि मैप इम्बेड हुआ या नहीं हुआ। आपका मैप इम्बेड हो चुका है, देख लो मैप लोड हो रहा है, देखो हो गया है ना। ये 300% पे जूम है, अगर इसको मैं छोटा कर दूं तो साइज ज्यादा बड़ा हमने नहीं लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैप इम्बेड हो चुका है।
अब इसके बाद बारी आती है, मैप इम्बेड तो कर लिया सर, यूट्यूब वीडियो मेरे को इम्बेड करना था, तो आप यूट्यूब वीडियो भी इम्बेड कर सकते हो। ठीक है, youtube.com पे गया, जो भी वीडियो आपको इम्बेड करना उस वीडियो को चूज करना। ठीक है ना, सपोज मैं अपने चैनल का एक वीडियो इम्बेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जस्ट जो आपका फर्स्ट सेशन था उसी का वीडियो मैं इम्बेड करके दिखा रहा हूँ आपको। तो वीडियो जब लोड हो जाता है उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिलता है शेयर का। शेयर पे आप क्लिक करोगे तो आपको फिर आगे चीजें मिल जाती हैं ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा इम्बेड का। शेयर पे क्लिक करा, अब देखो इम्बेड का ऑप्शन आएगा। देखो इसी में इम्बेड करके एक है सेगमेंट, इम्बेड पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इम्बेडिंग का कोड मिल जाएगा पूरा। देख रहे हो, ये एक कोड मिला आई फ्रेम करके, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद आपको आकर के ब्राउजर में अपना सॉरी अपने सोर्स कोड में पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एम्बेड हुआ या नहीं हुआ। देखिए हो गया वीडियो एम्बेड और यहाँ पे मैप आपका रेंडर हो गया। राइट, देखो अब यहाँ पे प्ले करोगे तो यहीं पे वीडियो चलेगा। इट विल डिपेंड रोहन की लाइक आपका ग्रास। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे आपका वीडियो एम्बेड हो चुका है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। अब इसके बाद दो चीजें बची है, वो है कि नॉर्मली आप वीडियो कैसे अपने लोकल मशीन से दिखाओगे और फॉर्म एलिमेंट्स। इसके अलावा आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई हैं। ठीक है, तो 4:30 तक हमारा सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो आप बताओ। थोड़ा सा फास्ट चलाऊँ आज क्योंकि लाइक आप समझ रहे हो कि कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करनी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। और कोई रीज़न नहीं है, तो आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगा तो आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक चीज़ें आपको सही से सिखाता चलूँ। चलिए, अब आपको फॉर्म एलिमेंट इम्बेड करना सिखाते हैं। फॉर्म एलिमेंट और वीडियो वाला पार्ट कल हम जब नेटफ्लिक्स सीखेंगे ना तब उसके साथ सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्म एलिमेंट के लिए आप यूज करते हो फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म वाले पार्ट पे आपका जो भी है वो होता है। अब इनपुट में आप कितने तरीके का इनपुट लेते हो? जनरली जो आप इनपुट लेते हो इनपुट टाइप की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है? नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट, फिर होता है आपका नंबर का इनपुट, सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन जो होता है, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। राइट, यही सारे इनपुट होते हैं। तो एक एक करके आपको बताता हूं कि क्या होता है। इनपुट टैग में कुछ चीजें हैं जो कॉमन होती हैं, बताता हूं क्या क्या। पहला प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, आपको हेल्प करता है लाइक हिंट देने में कि क्या इनपुट उसमें डालना है। सपोज मैं एक नेम का इनपुट क्रिएट कर रहा हूं तो फुल नेम करके मैंने प्लेस होल्डर डाला, और ये प्लेस होल्डर आपका जितना भी नॉर्मल इनपुट टैग है जैसे टेक्स्ट एरिया में काम करेगा। ठीक है, नॉर्मल इनपुट टैग में काम करेगा। बट अगर आप चाहोगे कि इसका लाइक अलग जगह पे काम करे, जैसे हो गया आपका सेलेक्ट इनपुट या फिर डेट का इनपुट या वो सब चीजें, उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं सारे इनपुट फील्ड्स बना देता हूँ। नेम एट्रीब्यूट होता है जो आपको बैकएंड में जब डेटा पास करते हो उसके लिए यूज में आता है। ठीक है, कैसे बैकएंड में पता चलेगा किसका इनपुट है, तो नेम करके जो भी आप पास करते हो वो वहां पे जाता है। फिर इसमें आता है वैल्यू करके, जो भी वैल्यू आप डालोगे वो प्री फिल्ड आ जाता है। तो ये सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आईडी करके आप पास करते हो, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प में आता है। और एक और होता है वो है टाइप। टाइप ही मेन होता है, और टाइप में आप बताते हो कि किस तरीके का इनपुट ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट मैंने डाला। अब उसी तरीके से अगला जो इनपुट फील्ड है मैं कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ता चलूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इनपुट किसका, इनपुट है ये टेक्स्ट इनपुट। दूसरा इनपुट टाइप होता है आपका
ईमेल, ये है सारा टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट में ये सब चीजें होती हैं। दो तीन तरह का इनपुट होता है। क्या क्या होता है इनपुट में? अगला जो इनपुट है वो है ईमेल इनपुट। ईमेल में क्या है कि आपका एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप @ सिंबल और डॉट के साथ ईमेल इनपुट उसमें डालो। नॉर्मल टेक्स्ट डालोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो है आपका डेट का इनपुट। सपोज डेट ऑफ बर्थ आप ले रहे हो यूजर से, ठीक ना, तो उसके लिए टाइप आता है आपका डेट टाइम, डेट। और अगर आपको डेट टाइम के साथ चाहिए, ठीक है, कोई इनपुट अगर सपोज आपको डेट टाइम के साथ चाहिए तो आप वहां पे यूज करोगे डेट टाइम इनपुट। ठीक है, सपोज आपको चाहिए डेट टाइम, दोनों चीज चाहिए आपको। या सपोज आप एक अपॉइंटमेंट फॉर्म बना रहे हो तो अपॉइंटमेंट फॉर्म में क्या होगा, आपको डेट टाइम लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डेट टाइम में कैसे आप डालोगे, तो उसका टाइप जो हो जाएगा, ये टाइप हो जाएगा आपका डेट टाइम लोकल। ठीक है, अब आपका इसका पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे इनपुट फील्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी दो तीन और टाइप है, ठीक है ना, तो बहुत सारे का इनपुट टाइप है। मेन तो यही यूज होता है वेबसाइट पे मोस्टली, फॉर्म्स सबसे डिफिकल्ट चीज है। देखिए आ गया। अगर आप देखोगे नीचे तो आपको डेट टाइम इनपुट में, अच्छा डेट टाइम लोकल मैंने गलत डाल दिया, डेट टाइम ही रख लो सिर्फ। डेट टाइम लोकल नहीं होता, डेट टाइम ही रहता है। कुछ कुछ ब्राउजर पे काम करता है, कुछ पे नहीं काम करता। ये क्रॉस ब्राउजर इशू होता है इसके साथ। लाइक रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार ताकि हमारा कंटेंट लोड हो जाए। ठीक है, अगर आप देखो तो फुल नेम में नॉर्मली टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ईमेल एड्रेस में नॉर्मल ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा। इसी में आपका एक इनपुट टाइप होता है पासवर्ड, जिसमें क्या होता है कि लाइक आपका इनपुट जो है वो डॉट 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 करके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा डेट टाइम वाला दिख नहीं रहा ये, एक सेकेंड। चलिए, ये डेट में क्या होगा कि आपको डेट चूज करने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट देगा कि लाइक आप डेट चूज कर सकते हो। नॉर्मली आप टाइम करके दोगे तो टाइम का स्पेशली आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टाइम वगैरह चूज कर सकते हो। दोनों साथ में चाहिए तो उसके लिए डेट टाइम लोकल ही होता है, बट अभी ये स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। मे बी स्लो इंटरनेट है इसके कारण हो सकता है। टाइम का देखिए, अपॉइंटमेंट डेट टाइम में देखिए आपको डेट टाइम के लिए टाइम आ जाएगा। डेट टाइम लोकल ही वो एट्रीब्यूट है जो डेट टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है ना। एक बार लोड हो जाए, ये थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपका टाइम के लिए आ गया, यह है टाइम इनपुट। इसके बाद आपका डेटा जो इनपुट टाइप होता है वो है आपका डेट टाइम लोकल वाला, कलर है, चेकबॉक्स है, ये सब तरीके का इनपुट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सारे इनपुट। फिर है आपका स्क्रीन में फिर से रीशेयर कर रहा हूँ, मे बी स्टक होगा मेरा स्क्रीन। स्क्रीन विजुअल हो जाए तो एक बार बताइएगा मेरे को, ठीक ना। ठीक है, अगला इनपुट मैं डाल रहा हूँ डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल के बाद और जो इनपुट आता है वो है आपका नॉर्मली कलर के लिए इनपुट आता है, तो कलर कर दो, कलर के लिए इनपुट हो जाएगा। फिर आपका आता है रेंज, जिसमें आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपने देखा होगा रेंज का स्लाइडर जो आपको मिलता है फिल्टर वाले सेगमेंट में कि कैसे आप रेंज। फाइल इनपुट लेना तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को कर दो फाइल, टाइप को चेंज करके फाइल कर दोगे, फाइल इनपुट हो जाएगा। फिर आपका इनपुट टाइप आता है वो है लाइक कि इमेज आपको लेना है तो इमेज ले सकते हो डायरेक्टली, कि इमेज इनपुट जस्ट चाहिए आपको। फिर आपका आता है अगला इनपुट टाइप वो है चेक बॉक्स
रेडियो, ये दो चीज का जिक्र करा था मैंने, चेक बॉक्स। फिर अगला इनपुट टाइप आपका आता है रेडियो। फिर आपका इनपुट टाइप आता है पासवर्ड। ठीक है। फिर आपका इनपुट टाइप आता है सर्च, जिसमें नॉर्मली टेक्स्ट वगैरह आप डाल करके सर्च करते हो ना, वो वाला सर्च। फिर आपका इनपुट टाइप आता है सबमिट, जिससे सबमिट होता है। मंथ का भी एक इनपुट टाइप आता है। तो बहुत सारे इनपुट टाइप हैं, ठीक है ना। मंथ का एक आता है। फिर आपका आता है यूआरएल का अलग से इनपुट टाइप, जो ये प्रोसेस करेगा। अगर आप यूआरएल के अलावा कोई और इनपुट डालोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा कि आपने गलत डाला है। ठीक है, अब सबका विजुअल स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद आगे और भी इनपुट टाइप पे आपको दिखाऊंगा। जैसे बीक का बच गया है, टेलीफोन का बच गया है, जो जिसमें मोबाइल नंबर आप टाइप करते हो ना, वो वाला इनपुट। सो लेट मी शो यू द आउटपुट। तो सोचो कितने टाइप होते हैं इनपुट के। ठीक है ना। सो वेट करते, थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए, देखते जाइए। ये है आपका नॉर्मल टेक्स्ट, राइट। ये ईमेल एड्रेस, ये है डेट, ये है टाइम, ये है डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल में देखो, डेट और टाइम दोनों का आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का। ये है कलर के लिए इनपुट, ये है इनपुट फाइल के लिए। ठीक है ना। ये आपका नॉर्मल इनपुट हो गया, चेक बॉक्स, रेडियो। फिर ये आपका है पासवर्ड के लिए, आई गेस होगा, यस, देखिए पासवर्ड वाला डॉट डॉट हो जा रहा है। फिर ये आपका सर्च के लिए, देख रहे हैं, सर्च में क्रॉस करके आपको हटाने के लिए जो आता है, क्लियर करने के लिए, वो बटन के साथ आता है। नॉर्मली आप किसी भी इनपुट में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ईमेल एड्रेस में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये है आपका मंथ चूज करने वाला, कि कौन सा मंथ आपको चूज करना है। तो मंथ और ईयर, ये दो चीज के लिए आता है। फिर आपको बताया बीक के लिए, बीक और टेलीफोन ये दोनों दिखाता है, और नंबर का एक छूट गया है। वीक, जस्ट वीक के बाद आपको बताया नंबर और टेलीफोन। नंबर में क्या देखोगे ना, कि उसको कम और ज्यादा करने के लिए उसमें सेगमेंट अवेलेबल होता है, बट टेलीफोन में क्या होगा, नंबर इनपुट ही लेगा, बट उसमें कम ज्यादा का ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, मैक्स लेंथ और मिनिमम लेंथ। ठीक है। उससे क्या होता है कि कितना कैरेक्टर आप अलाउ करना चाहते हो, वो आप बताते हो मैक्स लेंथ और मिनिमम लेंथ से। फिर जब रेंज करके आप यूज करोगे, तो उसमें क्या करोगे आप यूज, कि आपको वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम बताना पड़ेगा, कि कितना आप वैल्यू डालना चाहते हो। नंबर इनपुट में भी वो चीज यूज में आता है। अच्छा, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार आपका, जब एक बार लोड हो जाने दो सारा इनपुट, उसके बाद मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, बफरिंग ज्यादा हो रहा तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। जस्ट एक बार आप देख लो कि कितने तरीके का इनपुट होता है। ठीक है, मैं कोड दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप चीजें कर लेना। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा सा, ताकि एक सिंगल व्यू में आ जाए। और मैं आपको सारे इनपुट फील्ड पहले आप कॉपी कर लो। ये इनपुट फील्ड का टाइप है, जस्ट सोच लो कितने इनपुट फील्ड्स होते होंगे। अभी टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट वाला चीज बचा हुआ है। ठीक है ना। तो आप इसको पहले कॉपी कर लो कि कितने तरीके का होता है। रेडी हो जा, मूवी देखने चलेंगे। रेडी हो जा, मूवी देखने चलना। क्यों? क्यों? उठ जाना प्लीज, प्लीज। कैमरा ऑन नहीं है तो तुम जा सकते हो, किसी से कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं जो समझा रहा था ना, वो आप समझिए। इसमें इनपुट में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूज में आता है। ठीक है मनीष, समझने का ट्राई कीजिएगा। पहला है प्लेस होल्डर, जो आपको हेल्प करता है हिंट प्रोवाइड करने में। ठीक है। नेम आपका यूज होता है बैकएंड पार्ट के लिए। जब आप बैकएंड को डेटा सबमिट करोगे तो कोई तो एक आइडेंटिफायर होना चाहिए ना, जिससे पता चले कौन सा फील्ड का वैल्यू कौन सा है, राइट। उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है नेम। ठीक है। वैल्यू में, वैल्यू जो भी आप पास करो बाय डिफॉल्ट, सपोज आप कुछ वैल्यू फील्ड करके रखना चाहते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप वैल्यू में पास करते हो। ठीक है। आईडी से आपका यूनिक आईडी आप प्रोवाइड करते हो, सो दैट कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। टाइप में आप बताते हो कि इनपुट का टाइप क्या है। फिर कुछ कुछ इनपुट फील्ड में आप मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ करके बताते हो।
जैसे आप चाहते हो कि मोबाइल नंबर का सपोज इनपुट है ये वाला, आप चाहते हो कि 10 कैरेक्टर से ज्यादा बंदा टाइप नहीं कर पाए, तो मिनिमम लेंथ आप सेट कर दोगे 10 और मैक्सिमम लेंथ टाइप कर दोगे 10। तो अगर ये 10 से कम टाइप करेगा या 10 से ज्यादा टाइप करेगा तो दोनों केस में उसको बोलेगा कि भाई कहाँ भाग रहे हो हड़बड़ी में, 10 से कम टाइप किया तूने। अगर 10 से ज्यादा टाइप करेगा तो टाइप होगा ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए इसमें अगर आप चेक करोगे तो मोबाइल नंबर वाला कौन सा इनपुट था, लास्ट वाला है ना। अब देखो इसमें अगर मैं मिनिमम 10 वाला तो नहीं चेक करके अभी दिखा पाऊँ क्योंकि बैकएंड फंक्शनलिटी उसमें चाहिए होता है, बट मैक्सिमम वाला आपको जरूर दिखा सकता हूँ। देखो 10 कैरेक्टर से ज्यादा मैं जैसे ही टाइप करने जाऊंगा वो इनपुट लेगा ही नहीं लेगा। लास्ट में देखो आप 10 से ज्यादा मैं टाइप करने का ट्राई कर रहा हूँ, आपको आवाज भी जा रहा होगा टाइपिंग का, बट देखो कि कोई टाइप हो रहा तो बता दो, नहीं होगा टाइप कभी। उसी तरीके से एक इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट बताया आपको, मीन और मैक्स, ये आपका यूज होता है रेंज स्लाइडर में और नंबर इनपुट में। ठीक है, जैसे नंबर इनपुट है तो मैं चाहता हूं मिनिमम इसमें आपको रखना पड़ेगा मीन, मिनिमम रखना पड़ेगा 1 और मैक्सिमम रखना पड़ेगा आपको 10। सपोज हमने सेट कर दिया मैक्स 10। जैसे होता है ना कि ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हो, अब उसमें कहानी है कि मिनिमम एक प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 10 ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, वैसा यूज केस है, आपको सेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो पता चला कि यूजर ने 25 ऑर्डर कर दिया तो दिक्कत है ना। तो उसके लिए ये सब चीज वैलिडेशन में यूज करते हैं। ठीक है, और ये इनपुट वैलिडेशन का काम है। अब देखो ये जो नंबर का इनपुट है उसमें आप देखोगे आप, तो मैं एक से नीचे वैल्यू डालूंगा तो वो एक से नीचे वैल्यू लेगा नहीं। देखो फुल नेम करके जो है ना, अब देखो इसमें एक है मिनिमम, अब इसको मैं नीचे करने का ट्राई करता हूँ, देखो नहीं हो रहा है। अब मैक्सिमम पे ले जा रहा हूँ, देखो मैक्सिमम बढ़ते जाएगा, नंबर नोटिस कीजिएगा 10 पे जाके रुक जाएगा। 10 से आगे बढ़ रहा है क्या, देख के बताओ, 10 से आगे बढ़ रहा है क्या, मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैक्सिमम मैंने सेट कर दिया 10। उसी तरह से मिनिमम 1 से नीचे जाएगा ही नहीं, अगर मैं मिनिमम हटा दूं तो देखना है निगेटिव में वैल्यू चला जाएगा। देखो मिनिमम मैंने हटा दिया, अब देखो मैक्सिमम 10 कर दिया, मिनिमम हटा दिया, अब देखो निगेटिव में वैल्यू फटाक से इंटर कर जाएगा। देखो बाय डिफॉल्ट नंबर 0 -2 हो गया, देखते जाओ, अब क्लिक करते जाऊंगा निगेटिव में वैल्यू जाता जाएगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से चीजें ऑपरेट होती हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है ना, तो ये मैं जस्ट आपको बता रहा था कि इनपुट कितने तरीके का होता है। ये है आपका नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट, ये ईमेल एड्रेस के लिए, ये डेट के लिए, ये टाइम के लिए, डेट टाइम दोनों के लिए, ये आपका कलर के लिए, ये फाइल इनपुट के लिए हो गया, ये चेकबॉक्स, सॉरी ये रेडियो, ये आपका हो गया पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के बाद आपका आ जाता है ये सर्च वाला इनपुट जिसमें क्रॉस आइकन के साथ आता ताकि आप उसको क्लियर कर सको। सर्च के बाद आपका ये हो गया मंथ का इनपुट, ये हो गया आपका नॉर्मली, क्या इसका इनपुट कुछ और था आई गेस। सर साउंड नहीं आ रहा। अच्छा साउंड नहीं आ रहा, एक मिनट, अब आ रहा है, जी सर। सॉरी। हाँ तो वो मैं बता रहा था कि लाइक देखिए क्या क्या इनपुट था, टेक्स्ट, ईमेल, डेट टाइम लोकल, कलर, फाइल, इमेज करके ये नहीं होता, इसको हटा लो आप। ठीक है, चेकबॉक्स, रेडियो, पासवर्ड, सर्च, मंथ, यूआरएल, वीक, नंबर और ये टेलीफोन इनपुट। ठीक है, तो इतने तरीके का आपका नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट होता है। ठीक है ना, यूआरएल वाला डाला ना, यस यूआरएल का डाला हुआ। अब इसके बाद आता है ड्रॉप डाउन करके, ड्रॉप डाउन भी आपने यूज करा होगा राइट, इसमें सेलेक्ट करके इनपुट यूज होता है और इसमें आपका जो ऑप्शन होता है आप इस तरीके से पास करते हो ऑप्शन, और यहाँ पे आप वैल्यू पास करते जाते हो ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं सेलेक्ट में। ठीक है, और उसी तरीके से लार्ज टेक्स्ट का अगर आपको इनपुट लेना होता है तो आप यूज करते हो टेक्स्ट एरिया, और कल आपको बताएंगे कि कैसे कैसे यूज करते हो। इसका रोज और कॉलम बढ़ा सकते हो, तो रोज सपोज हमने कर दिया 7, एक बड़ा सा टेक्स्ट इनपुट आपको दिखेगा, अभी लोड हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपका चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, अब देखोगे तो एक बड़ा सा टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, ये आपका टेक्स्ट एरिया है और ये है आपका ड्रॉप डाउन, है ना। इस तरीके से इनपुट फील्ड आपको मिलते हैं। कल जब हम लोग HTML का ये नेटफ्लिक्स का क्लोन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका फॉर्म
काम होता करता है और कैसे बैकएंड पे डेटा आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। एक फॉर्म भी आपको अटैच करना सिखाएंगे। इसमें लाइक फॉर्म तो नहीं है, बट एक ऐसे ही फॉर्म आपको अटैच करना सिखाएंगे सो दैट कि आप अपना कस्टम कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो आप बना सको। ठीक है, तो HTML का यही कहानी था टोटल। वीडियो और ऑडियो एलिमेंट बचा है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। आज ज़्यादा मैं इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे थोड़ा सा कम लोड रख रहा मैं। कल थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे हम लोग लोड। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। इनपुट वाला टाइप पार्ट पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या क्या टाइप है सर, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। और इस तरीके का इनपुट आपको रिक्वायर्ड होता है। और यही सारे इनपुट आप तक आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, जब भी आप जहाँ कहीं भी आपने फॉर्म फिलअप वगैरह करा होगा। इसमें एक रेंज वाला बच गया जस्ट, वो मैं करवा दे रहा हूँ। रेंज का बस वही टाइप रेंज कर दोगे तो रेंज इनपुट आपको आ जाएगा। टाइप इसमें कर दो रेंज, ये सब नहीं रहेगा इसमें। और रेंज का क्या है कि एक स्लाइडर की तरह आपको इनपुट में आ जाएगा। अच्छा, ये रेंज वाला इनपुट आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है इसमें, लाइक ये वैल्यू की तरह ले लिया, जबकि रेंज स्लाइडर में क्या होता है कि रेंज की तरह आपको मिलता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप जब कल करवाएंगे ना, इसका आपको दिखाएंगे कि कैसे इनपुट टाइप आप रेंज रख सकते हो। डिफॉल्ट वगैरह वैल्यू आपको पास करना पड़ता है टाइप रेंज में, तो ये दिखा क्यों नहीं रहा, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। तो मैं इसमें ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पास करके देखता हूँ कि क्या देता है। मिनिमम हो जाएगा आपका 0, मैं लेके चल रहा हूँ कि 0 से स्लाइडर स्टार्ट हो, और मैक्सिमम ये जाए 100 तक। ठीक ना, मैक्स वैल्यू इसका 100 रहे। और मैं चाह रहा हूँ इसका पॉइंट्स जो है, ठीक है, रेंज मैंने डाला मिनिमम और मैक्सिमम 0 से स्टार्ट होकर के 100 तक जाना चाहिए। टाइप रेंज में ये आ जाना चाहिए। लेट्स वेट जब तक रेंडर होता। तो ये था आपका टोटल ऑल अबाउट HTML के एलिमेंट्स। ठीक है ना। इसी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बोला था कि लाइक इसको सीखने के लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए होते। ठीक है, तो आपको मैं वो सारे एलिमेंट्स बता दिया हूँ जो मैं कल यूज़ करूँगा वेबसाइट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। तो वही सारे एलिमेंट्स पे ज़्यादा कवर किया, और मोस्टली जो भी मेजरली यूज होते हैं ना वो बता दिया। रेंज वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे दिख नहीं रहा, रेंज टाइप का इनपुट। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि कैसा वो दिखता है, आपने यूज करा है उसको। ठीक है ना, फ्लिपकार्ट आप यूज करते हो या फिर अमेजन वगैरह यूज करते हो, तो वहाँ पे प्राइस के लिए जब फिल्टर आपको मिलता है ना, तो उसी तरीके का वो रहता है। टाइप रेंज के बाद भी ये क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बट ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा आज इंटरनेट मेरा स्लो है, आई होप कि कल थोड़ा कनेक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। हाँ देखो आ गया स्लाइडर, मैं इसी की बात कर रहा था। देखो दिख रहा है आपको, यही रेंज वाला इनपुट है। ऐसा इनपुट आपने देखा या नहीं देखा? मनीष, सोनू, रोहन, निकिता, कविता। यस सर, देखें। हाँ, तो यही चीज था। तो ये बहुत सारे तरीके का इनपुट फील्ड होता है। क्या लग रहा है आपको, होता है नहीं होता? इससे इसके अलग भी आपने देखा है क्या इनपुट फील्ड? मोस्टली यही सारे इनपुट फील्ड्स आपने देखा होगा। इसको अरेंज करना CSS वगैरह कल हम लोग सीखेंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक सेशन में हम लोग लाइक ट्राई करेंगे, फर्स्ट 1 आवर में हम लोग CSS कंप्लीट करने का। और वीडियो एलिमेंट वाला तो नेटफ्लिक्स वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। ठीक है, या फिर आपको CSS जो है नेटफ्लिक्स के साथ साथ सिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं नेटफ्लिक्स वाला क्लोन करते हुए CSS सिखाऊंगा, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। क्योंकि CSS का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बड़ा है। तो बेसिक में हम लोग कलर कैसे डालते वो सीखेंगे, बैकग्राउंड इमेज कैसे डालते वो सीखेंगे, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते, फॉन्ट वेट, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम। ठीक है ना। और बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, शैडो वगैरह कैसे ऐड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। फिर बूटस्ट्रैप करके एक पैकेज है जो हम यूज करेंगे, तो उसको एक बार आप लोग टाइम मिले तो देख लेना। ठीक है ना। बूटस्ट्रैप पे क्या है कि पहले से CSS लिखा हुआ है, बफर नहीं हो रहा सर, ये पाउज करके ही मैंने रखा है।
जस्ट आपको उसी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है ना। तो वही है कहानी कि लाइक आपको बूटस्ट्रैप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको, आपको बफर वाला इशू नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ है कि बूटस्ट्रैप आप लोग देख करके आना तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। वहाँ पे सीएसएस पहले से लिखे हुए होते हैं, तो हम उसी का यूज कर लेंगे। ठीक है। और जो चीज़ नहीं हो पाएगा, कस्टम चाहिए होगा, वो हम लोग अपना सीएसएस से काम करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है अब तक तो बताओ एचटीएमएल में। नहीं सर। ठीक है, मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक प्रोवाइड कर देना। ठीक है हाँ। तो इससे क्या हुआ कि हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि लाइक क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो नेक्स्ट वेबिनार या नेक्स्ट सेशन से हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग फिल आउट कर लेना, और इसी से आपका अटेंडेंस भी बनेगा। ठीक है। तो आपको लिंक मैंने भेजा है अभी यहाँ पे, आप उसको देख करके फीडबैक प्रोवाइड कर दो। एक बार जस्ट आप ओपन कर लो लिंक, और मेरे को बता दो कि आप लोगों ने ओपन कर लिया, क्योंकि जैसे ही मीटिंग में एंड करूंगा वो हट जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। एक बार जस्ट आप लोग ओपन करके फीडबैक डाल दो, एंड देन फिर आप लोग ड्रॉप कर लो। फिर हम लोग कल कनेक्ट करेंगे और कल फिर मिलते हैं। और कल तक आप लोग ये चीज़ रिवाइज कर लेना। मैं इसका वीडियो अभी कुछ देर में डाल दूंगा, शाम में 7-8 बजे तक आपको मिल जाएंगे, 9 बजे तक। तो आप दोनों रिवाइज कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और कल सुबह 10 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है। एंड सॉरी गाइज, वो थोड़ा सा बफरिंग इशू के लिए, क्योंकि आज थोड़ा मौसम ख़राब है, इसके कारण ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप कि कल मौसम थोड़ा ठीक हो। और हमारा जो पेड वाला बताया था आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो जिनका भी इंटरेस्ट है तो मैंने यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह अटैच कर दिए, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ अब तक, या कुछ भी क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आपका है तो पूछ सकते हो। कुछ भी मन में सवाल, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। आप लोगों ने आई गेस ओपन ही नहीं करा क्या, लाइक फीडबैक फॉर्म? जस्ट आप लोग कर दो, सो दैट कि मैं लाइक एंड कर पाऊँ मीटिंग को। ठीक है ना। और आप लोग भी ड्रॉप कर सको। मैं ग्रुप में इसलिए नहीं डालता कि वहाँ पर से फिर सबको ही फिल आउट कर देंगे, एंड पता नहीं चलेगा कि कितने लोग आए थे कितने लोग नहीं। ऑल राइट। बाकी सबका क्या स्टेटस है, आप लोग ओपन करके जल्दी से फीडबैक प्रोवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद आप लोग ड्रॉप कर जाओ। थैंक यू guys, thank you for joining, and see you guys tomorrow at 10 a.m. and please don't be late. हेलो। Yes. हाँ भाई, तुम लोग कहाँ से हो?